चलो सुनो, कमर्शियल पेपर पहला, दूसरा एप्लीकेशन मनी, तीसरा एडवांस मनी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के 3 कंडीशंस है। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए और एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों में एक भी कंडीशन वायलेट हुआ तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। मतलब 3 कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लोन नहीं चलेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए एंड एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये? एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो क्या माना जाएगा? वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। क्लियर है ये? अगला स्टार्टअप। इस स्टार्टअप के लिए कब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा? 25 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, 10 साल या उससे कम होना चाहिए, दोनों कंडीशंस होना चाहिए। 25 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। अरे यार, एसी का क्यों टेम्परेचर बढ़ाते हो तुम लोग? खुद पर कुछ नहीं होता है, तुम लोग करते हो ये सब। करो उसका टेम्परेचर ठीक, मत करो ना वैसे। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग देन, है ना? गर्म हो रहा है क्लास में, क्यों कर रहे हो वैसे? हु हैज रिमोट ऑफ द एयर कंडीशनर? किसके पास रिमोट है? दोनों में चेक करूंगा सबका बैग। चालू करो इसको, 18 पे डालो। ये तो मोए मोए हो गया ना, मतलब मैं तो सरेआम झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। चलो ध्यान देना, तो 25 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, 10 साल या उससे कम होना चाहिए। नहीं समझा? नहीं समझा? अगला बोलूं मैं? तो ये कोड क्या रहेगा? CAS। या तो तुम सर क्या ये लो या तो तुम CAS याद रख लो। क्या याद रखना? ये ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि इससे पर्सनली ICI का फीलिंग आता है। आ जाओ, C से, A से, दूसरे A से एडवांस मनी, S से, फिर से C से, A से, दूसरे A से, S से, C से, A से, S से, दूसरे S से, C से, A से, दूसरे से, S से, दूसरे से, वाह, CAS, C से, A से, दूसरे से, S से, दूसरे से। तुम लोग G फॉर जीनियस हो और मैं L फॉर लेजेंड। आ जाओ, लाइन से मिल गया तेरे को टाइम टेबल, है ना? आप तेरे को एग्जाम में याद आएगा। लोन 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 लोन, क्वेश्चन 1 लोन फ्रॉम बैंक, क्वेश्चन 2 लोन फ्रॉम PFI। रेडी एवरीवन? आ जाओ। पहला क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट। पहला क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। दूसरा क्या है? फॉरेन पर्सन। फिर क्या है? लोन 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 लोन, लोन फ्रॉम बैंक,
loan from PFI, loan from another company, loan from that derivative, loan from director. एक लोन रह गया बट ठीक है। फिर क्या है? सी एस, सी से, ए से, दूसरे से, एस से, दूसरे से। वाह। फिर जिसके अदर रेगुलेशन है, जिससे सबसे पहले डिबेंचुरे है ना, डिबेंचुरे 3 जात का डिबेंचुरे है। पहला है ध्यान देना, पहला इसमें लिस्टेड डिबेंचर, बात नहीं। पहला क्या है? लिस्टेड डिबेंचर। दूसरा है कन्वर्टिबल डिबेंचर। पहला क्या है? लिस्टेड डिबेंचर। दूसरा क्या है? कन्वर्टिबल डिबेंचर। मेरे से ज्यादा जोश जवान लोग है, गरम खून। कन्वर्टिबल डिबेंचर। तीसरा क्या है? कन्वर्टिबल इंटू 10 ईयर्स होना चाहिए। तीसरा है सिक्योर्ड डिबेंचर, उल्टा लिख दिया मैंने। पहला क्या है? चोमड़ी चोमड़ी। पहला क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर। दूसरा क्या है? कन्वर्टिबल डिबेंचर। तीसरा क्या है? लिस्टेड। कन्वर्टिबल लिस्टेड में दोनों आ जाएगा, सिक्योर्ड। फिर दूसरा जिसका अदर रेगुलेशन है, डिबेंचर के अलावा अदर रेगुलेशन किसके हैं? निधि कंपनी, नहीं ट्रस्टी। फिर सीआईएस, एआईएफ। सीआईएस क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और एआईएफ क्या है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। फिर क्या है? चिट फंड। और फिर क्या है? निधि कंपनी। तो क्या है? डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, एआईएफ, चिट फंड, निधि कंपनी। आज रोड पे घर तक यही बोलते जाना, होमवर्क है तुम्हारा। मेरी स्टाइल में क्या बोलोगे? डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, एआईएफ, चिट फंड, निधि कंपनी। तो आज पहले आंटी के सामने जाके ऐसे इशारा करो, आंटी आंटी। तुम लोग ना मेरा नाम खराब करके ही मानोगे, या ऑलरेडी खराब हो चुका है? पूरा खराब हो चुका है क्या? हमारे पास तो सारे प्रोफेसर आ रहे हैं। बच्चे के लिए भीख मांगो, टीचर के लिए भीख मांगो, ऑफिस स्टाफ के लिए भीख मांगो। मांगो, जोर जोर से मांगो। अब अगली बार फोन आया ना, मेरी तरफ ट्रांसफर कर देना, है ना? बोलना मेरा नाम लेके मांगो, वो सब भी आ रहे हैं क्या? चलो ध्यान देना, बोलो। करेगा? बोलो क्या? डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, एआईएफ, चिट फंड, निधि कंपनी। डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, एआईएफ, निधि कंपनी। डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, एआईएफ, चिट फंड, निधि कंपनी। डिबेंचर, ट्रस्टी, एआईएफ, एआईएफ, चिट फंड, निधि कंपनी। डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, 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 एआईएफ, चिट फंड, निधि कंपनी। सालों तुमको भी बोला है, इंजन बजा रहा है। अब बोलोगे डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, एआईएफ, चिट फंड, निधि कंपनी। डिबेंचर, ट्रस्टी, सीआईएस, एआईएफ, फंड, निधि कंपनी। राहों में उनसे जिससे डरते थे। चलो अब पूरा रिवाइज करते हैं,
और पूरा याद हो जाए तो रोड पे जाके क्या बोलना, राकेश सर हमारे पुरुष ही नहीं है, पुरुष है, महापुरुष। तेरे को ना बेटा मोर बना दूंगा मैं, है ना, मेरे पास झाड़ू है बड़े बड़े, पूरे बोरीवली में मोर बन के घूमेगा, उसके लिंग ना तो। चलो रेडी है, पूरा लाइन से बोलना। पहला क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट, दूसरा क्या है, फॉरेन पर्सन, फिर क्या है, लोन 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 लोन, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम PFI, लोन फ्रॉम अदर कंपनी, लोन फ्रॉम डायरेक्टर रिलेटेड, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। दो बार को लोन बता दिया क्या, ये तुम डबल है। फिर इसके बाद क्या है, CA, तुम्हें मजा आया बोलने, तू, मैं फोटो नहीं देती किसी को सर। C से कमर्शियल पेपर, A से, दूसरे A से, S से, दूसरे S से। इसके बाद आता है डिबेंचर, ट्रस्टी, CIF, AIF। याद हो गया ना क्या बोला था मैं, खुद के लिए ताली बजाओ एक बार, वेरी गुड। आ जाओ, अब ये देखो, इसमें 70% तुमको राइट जाना है, जा पाओगे? 70% राइट जाना है, आज तुम्हारा इम्तिहान है, तोड़ दो इसको। पेंसिल से सिर्फ आंसर लिख रहे हैं बुक में, क्या हो गया निहाली का? 70% कम से कम राइट जाना चाहिए, ऐसा टारगेट रखो तुम। अच्छा सुनो ना, ये लास्ट वाला 15 साल है, ठीक है? अच्छा मैं पागल हूं, हाँ मैं तुम लोगों के करियर के पीछे पागल हूं। मैं ध्यान नहीं देता हूं, मैं नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देता हूं। लिखना लिखना प्लीज, 4:30 के बाद हंसूंगा, लिखना। साला नहाता है नहीं है। ऑनलाइन वाले क्या मजा मिस कर रहे हैं ना, ये वाइब्स, एनवायरमेंट। हाँ हाँ, सॉरी माफ कर देना मेरे को। हाँ स्क्रॉल करूं बस, मतलब 14 पॉइंट्स के बाद कुछ है भी नहीं। क्विक शा लिख नहीं रही है बेटा? अच्छा तेरा हाथ दर्द हो रहा है क्या? लिख क्यों नहीं रहा? लिखा नहीं तुमने? क्या ऊपर करूं? कौन सा छूटा है? हाँ तो 2 मिनट रुक, सबका हो जाने दे फिर लास्ट। मानसी नहीं आई यार आज, आई कैसे वीडियो? तो नेक्स्ट लेक्चर सबसे पहले तेरे को टाइम टेबल देगा, मतलब 4 जन के बाद। यू आर लाइक माई डॉटर। थैंक यू भी नहीं बोली है। तेरे को 1/3 प्रॉपर्टी मिलने वाला है मेरे। बैठे बैठे 1/3 प्रॉपर्टी मिल रहा है।
बाकी किसी पे उसका स्माइल नहीं है, वर्धर प्रॉपर्टी के नाम पे ना उसके। तेरे को गुस्सा नहीं आता ना मस्ती करते है तो? मम्मी को तो नहीं बोल देगी जाके, पापा को, बाबू को अपने? बाबू है जीवन में, ये बोल रही थी है कोई कोई ईशा, ये बोल है क्या? ए भाई कब होगा? चलो डिस्कस करते हैं। तू भाई लिख ले तेरा जो भी पेंडिंग है। चलो लाइन से देखना है कितना राइट जाएगा। तुमको बताना डिपॉजिट है कि नहीं। लोन रिसीव फ्रॉम अ जॉर्ज अ फॉरेन सिटीजन, यस की नो? नो। लोन रिसीव फ्रॉम किशोर एन इंडियन सिटीजन, यस। लोन फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, लोन फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, नो। लोन फ्रॉम अ आईसीआईसीआई बैंक, किसका किसका अभी तक पूरा राइट गया? वेरी गुड। किसका किसका रॉन्ग गया? एक। ठीक है, तुम अनदर कंपनी में रॉन्ग किया रहेगा, इंडियन कंपनी। अनदर कंपनी में आ गया ना वो, बट दैट गुड। 70% राइट गया मतलब तुम अच्छा है, सारे राइट गया मतलब तुम अबाव जीनियस है। दो रॉन्ग गया ना टोटल में, मतलब तुम जीनियस है। 3 या 4 रॉन्ग गया मतलब वेरी गुड परफॉर्मेंस। 5 से ज्यादा रॉन्ग गया ना, मेरे से आके मिलना लेक्चर के बाद। तुम्हारे लिए सिल्क लाया है, कान के नीचे देगा सिल्क। सर सिल्क देने वाले थे, हाँ। सिल्क खाने से आवाज आता है क्या? चलो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट मेड विद इन 60 डेज, यस की नो? ग्लेनिस सब गलत जा रहा है ना तेरा, सिर्फ 2 रॉन्ग गया क्या? ये रॉन्ग है ना बेटा, 5 के बाद तो सिल्क मिल जाएगा ना। 5 से ज्यादा रॉन्ग है तो सिल्क है। लोन रिसीव्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम अ डायरेक्टर हु हैज बोरोड लोन फ्रॉम बैंक, यस, डिपॉजिट होना जाएगा। लोन रिसीव फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ सेल्फ जनरेटेड फंड, नो। लोन रिसीव बाय अ पब्लिक कंपनी फ्रॉम डायरेक्टर आउट ऑफ सेल्फ, नो। लोन रिसीव बाय अ पब्लिक कंपनी फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, किसका किसका अभी तक सब राइट गया है? अमेजिंग। 1 रॉन्ग वाले, 2 रॉन्ग वाले, 3 रॉन्ग वाले। ग्लेनिस 3 रॉन्ग है ना तेरा? 2, तो 3 रॉन्ग है। तू बेटा पहुंच रहा है सिल के करीब, है ना? 3 और रॉन्ग है तो सिल के करीब जाएगा तुम। मिस्टर एक्स एन इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हैविंग मंथली सैलरी ऑफ 10,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,30,000। एक चेन्नई से तो एनुअल सैलरी 1,20,000 होता है, तो पूरा का पूरा 1,30,000 क्या माना जाएगा? सिक्योरिटी अपना डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,20,000, नो। लोन 1,20,000 क्योंकि ये लोन है, यस। सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकिन इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट है, यस। किसका किसका अभी तक पूरा राइट गया है? अमेजिंग। 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग। 4 रॉन्ग किसी का नहीं है। साले कहीं सिल्क की वजह से झूठ तो नहीं बोल रहे? अमाउंट रिसीव्ड बाय अ स्टार्टअप कंपनी 20 lakhs, इश्यू कन्वर्टेबल नोट विद इन 10 years, यस की नो? यस। क्यों यस? 25 लाख से कम है। वेदर इन द अबव केस इट वाज 25 lakhs और मोर, नो। फिर इसके बाद व्हाट इज इन द अबव केस अमाउंट वाज 25 lakhs, कन्वर्जन इज 15 years, यस। क्योंकि 10 साल से किसका किसका सारा राइट गया? वेरी गुड, क्लैप फॉर दी स्टूडेंट्स। किसका किसका सिर्फ 1 रॉन्ग गया? क्लैप फॉर दी स्टूडेंट्स ऑल्सो। किसका किसका 2 रॉन्ग गया? क्लैप फॉर दी स्टूडेंट्स ऑल्सो। 2 रॉन्ग गया मतलब यू आर मोर और लेस 90% एक्यूरेट। किसका किसका 3 रॉन्ग गया है? अगेन नॉट बैड। 4 रॉन्ग, 5 रॉन्ग। तेरा 5 रॉन्ग है साले, ला दिखा। 4 गया। तेरा कितना रॉन्ग है? कैसा चला गया? तू तो अच्छी थी ना पढ़ाई में। मानसी तेरा गुड़िया? हाँ, रॉन्ग कितना गया? तो लिखा कौन सा नहीं था? ठीक है, चलो
सो वेरी गुड। अब अपन चेक करते हैं सही है कि गलत है आंसर। रेडी? नो, यस, नो, 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 यस, नो, नो, यस, यस, नो, ए सालो, यस, 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 नो, यस। घटिया हरकत करोगे क्लास में? करोगे घटिया हरकत? तब गंदी चीज कहां से सीख के आते तुम लोग? चलो अब एक एक करके ना तुम लोगों को सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। 5 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन से पेंसिल से कहीं पे उसके आंसर्स लिखो, फिर हम लोग शेयर करेंगे, है ना? बहुत जो मजा आता है यस यस नो नो में ना, अब ये करो। क्विक शा, गुड गर्ल यू आर। मंची, मंची, पूरा नाम क्या था? नाग। कुछ ऐसे मस्ती करता है। तुम बहुत सेंसिटिव तो नहीं है ना? रोना चालू करेगी बीच में। तू साले पीछे बैठा था धीरे अकेला जिंदगी काटना मुश्किल है। आज हो जाएगा तो बोल देना भाई। हाँ तो और क्या लिखेगा उसमें? पूरा आंसर थोड़ी लिखना है, एक हेडलाइन बस फाइनल एक लिख देना, कंक्लूजन। पुंजा पुंजा आंसर घर पे लिखने का, पुंजा। निहालिका, 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 समझ गया ना गुड़िया? Discuss the following situations in the light of deposit provisions as contained in the Companies Act, the company's acceptance of deposit rule। हो गया तुम्हारा 5 पॉइंट? करूं डिस्कस? चलो पहला है, समित वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ जर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी रिक्वेस्ट हिज क्लोज फ्रेंड रितेश to lend the company 30 lakh in a single tranche by way of convertible note repayable within period of 6 years from the date of its issue. Advise whether it is a deposit or not. Ready everyone? अगला, ये डिपॉजिट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नॉट अ डिपॉजिट। क्यों डिपॉजिट नहीं माना जाएगा? सॉरी, 25 लाख से ज्यादा है, 10 साल से कम है। पॉलिस्टर ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम अ रचना हु इज वन ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर से लोन मिला है पब्लिक कंपनी को, कुछ बोला नहीं, मतलब अज्यूम करो सेल्फ जनरेटेड फंड से। डिपॉजिट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्लियर है? सीटी बेकर्स लिमिटेड फेल टू रीपे डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आफ्टर एक्सटेंडेड टाइम लिमिट। इज द कंपनी एंड स्वॉटी ऑफ लायबल फॉर पेनल्टी? हाँ, पहले तो डिपॉजिट रीपे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पेनल्टी कितना है? मिनिमम 1 करोड़ और 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट, मैक्सिमम 10 करोड़। और ऑफिशियल को 25 लाख से 2 करोड़ एंड जेल अप टू 7 ईयर्स। जानबूझ के किया है तो सेक्शन 447। श्रृंगार रेडीमेड गारमेंट लिमिटेड वांट टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 50 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर अ टेन्योर व्हिच इज लेस देन 6 मंथ्स। इज इट पॉसिबिलिटी? यस, 6 मंथ से हो सकता है, 3 मंथ से कम नहीं हो सकता। इट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। किसका किसका अभी तक सब राइट गया? क्या बात है, रियली गुड तुम लोग को। ठीक है, बाकी सब राइट गया। तेरा निहाली, तू पतली लड़की। चल, मैं कभी बॉडी शेमिंग नहीं किया किसी बच्चे का। पतला तो तारीफ हुआ ना यार आज के टाइम पे। मैं भी पतला हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन बोला पेट? हाँ, टाइम टेबल मिल गया क्या उसको?
मुंह में था पानी। अगला, इज इट इन ऑर्डर फॉर द डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम 10 to 10? अबे ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनको तो प्रोविजन अप्लाई ही ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं, बिना रिस्ट्रिक्शंस के ले सकते हैं। क्या? डिपॉजिट्स, कि उनको ये सब प्रोविजन अप्लाई। किसका पूरा राइट गया? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। किसका किसका सिर्फ एक रॉन्ग गया, 2 रॉन्ग वाले, 3 रॉन्ग वाले, किसका सारा रॉन्ग गया है? ऐसा कोई नहीं है ना? चलो आ जाओ। इसका 2 पॉइंट तो दूसरे चैप्टर में आएगा, बाकी इसी चैप्टर में। एनुमरेट द अमाउंट which when received by a company in ordinary are not considered as deposit। एडवांस मनी मिला है गुड्स के लिए तो कब तक डिपॉजिट नहीं माना जाएगा? 365 डेज। सर्विस के लिए 5 years और कस्टम विच एवर इज अर्लियर। ये 3 तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया। अरे लास्ट लेक्चर में किया था ना, 4 भी किया था। अरे किया था ना 4, 5 ट्राई करो, अपना 6 नहीं हुआ। हो गया है क्या? अरे 5 पढ़ाया भी नहीं अभी तक ना। ये ट्राई करो। सर प्लीज एडजस्ट योर वॉइस प्लीज। इतना प्यारा तो आवाज है मेरा यार, कैसे करते हो तुम लोग? मेरा आवाज नहीं है ये प्यारा? प्लीज एडजस्ट द कैमरा। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक होता क्या? अभी देखते हो। चलो ये क्वेश्चंस करो। करा सबने? बात नहीं। डिफाइन द टर्म डिपॉजिट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 and comment with relevant provisions that the following amount received by a company will be considered as deposit or not. 5 lakhs raised by Rishi Limited through issue of non-convertible debenture not constituting a charge on the assets of the company and listed on a recognized stock exchange. ये listed debenture माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आपसे पूछ रहा हूं। लिस्टेड डिबेंचर डिपॉजिट्स माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। 2 lakhs received from Mr. T, an employee of the company who is drawing annual salary of 1,50,000 under the contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit. माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? Amount of 3 lakhs received by a private company from a relative of a director declared by the depositor as a gift received from his mother. माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? हाँ, गिफ्ट है तो सेल्फ जनरेटेड मनी है। किसका किसका तीनों राइट गया? तुम लोग का एक तो कभी राइट जाएगा नहीं जाएगा? धेमनी चश्मिश। हाँ, कितना रॉन्ग गया तुम्हारा? सौरभ तेरा एक रॉन्ग गया। सेम तेरा कौन सा वाला पॉइंट रॉन्ग? फर्स्ट तुम्हारा। तेरा निहाली सब राइट गया। तो जीनियस है ना? चल हाँ बोलना भाई। जी फॉर जीनियस, पी फॉर प्यारी भी है सर वो अल्लाह ठरकी। आ जाओ अभी, ध्यान आ रहा है अभी। चल अब ना बेटा सुनो, अब कुछ जनरल प्रोविजन से जो डिस्कस कर रहा हूं शांति से सुनना। आज ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। होमवर्क किसी का इनकम्प्लीट है आज? सबका। किसका बाकी है एक पेज? किस खुशी में? देखा फालतू का रीजन। बट वो तो पढ़ा दिया था ना बेटा, पढ़ा तो दिया ही था। चल ठीक है, क्योंकि तेरा पहली बार पेंडिंग है, मैं लेट गो कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। वो 19 पॉइंट पूरा बाकी है। चलो कंप्लीट करके आओ यार, ये सब मजा नहीं आता है मेरे को ये सब डिस्कशन में ना। उसका तो आई कैन स्टिल बाय, क्योंकि उसका हमेशा वो कंप्लीट रहा है।
इंसान कैसा भी होमवर्क तो करके ही आता है, तुम्हारा भी है, ठीक है। चलो ध्यान देना, अभी आज नहीं, अभी आज तो लिखना ही पड़ेगा, क्या करोगे? रेडी? ध्यान देना, सेक्शन 74। अब ना मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, शांति से सुनना, बात नहीं। 1 अप्रैल 2014, बोलू मैं? ध्यान देना, फर्स्ट अप्रैल 2000, सुनो थोड़ा फोकस बढ़ाओ अभी, बस हो गया, ध्यान दो। कंपनीज एक्ट 1956 में डिपॉजिट्स का कोई टेन्योर नहीं था, ले दनादन ले ठकाठक, कितने भी साल का डिपॉजिट, क्या याद आ गया? कितने भी साल का डिपॉजिट इशू हो सकता था, समझ रहे हैं? लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में क्या टाइम लिमिट है मेरे अजीब से दिखने वाले बच्चों? मिनिमम 6 मंथ्स। जब बोला अजीब से दिखने वाले तो सबको रिप्लाई देना पड़ेगा, है ना, एक्सेप्ट मी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ ठीक, तो ठीक है, अच्छा छोड़ो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम 6 मंथ्स का हो सकता है, मैक्सिमम। अपना कंपनीज एक्ट 2013 का ये वाला सेक्शन जो है ना, वो नोटिफाई हुआ था 1 अप्रैल 2014 को। तो इस दिन जो प्रीवियस डिपॉजिट्स थे, जो कौन से लॉ में इशू होकर रखा था? 1956 में, उन सबको तेरे को क्या करना पड़ेगा? रीपे। उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? रीपे। जा रहा है बुद्धि में? उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? रीपे। अब ध्यान देना, ये रीपे करने के लिए कितना टाइम लिमिट दिया है? सुनो, तो ये लोग बोलता है कि मैक्सिमम 3 इयर्स, कितना टाइम लिमिट दिया है? और एक्चुअल टेन्योर विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज। तेरे दिमाग में मेरा कोई शिनचैन वाला इमेज तो नहीं है ना? कि तुम जब भी देखती हो ना मेरे को हंसती रहती हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं था कि मैं दिखता हूं तो तेरे को ऐसा पीछे से शिनचैन, डोरीमोन वैसा वाला इमेज तेरे को लग रहा है? सच बताना दिल से, पक्का, इसकी कसम? ठीक है चल, तो विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल दू तुम लोग को, मान लो एक डिपॉजिट इशू है 2012 में 6 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए? तो इसका एक्चुअल ड्यू डेट क्या आएगा? 6 इयर्स बोलते हैं। अब क्या आएगा एक्चुअल? 2018। और 3 इयर्स फ्रॉम दिस डेट क्या आएगा? 31 मार्च 2017, विच एवर इज। तो ये डिपॉजिट कब तक चुका देना? थोड़ा फोकस करो, ये क्लियर हो गया? मान लो 2012 में इश्यू होता 4 साल के लिए, ये तो फिर इसका ये डेट कब आता? 2016 और 31 मार्च 17, विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या होता? तो कब तक चुका देना पड़ता है? 2016। और ऐसा कोई डिपॉजिट है जो आउटस्टैंडिंग है, वो इन्फॉर्म करना है तुमको आरओसी को 3 मंथ्स में। कितने टाइम में? 3 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल 14, मतलब बाई 30 जून 2014। अब एक बात बताओ, ये प्रोविजन रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है? ये जो प्रोविजन है रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है? अबे इररेलेवेंट है गधो। क्यों? तुम 2025 में बैठे हो, जो भी डिपॉजिट 2014 के पहले वाले होंगे, अरे वो सारे स्ट्राइक ऑफ हो चुके होंगे अभी तक। अरे मेरे बाप, 31 मार्च 17 के बाद तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, तो ये सारे ट्रांजिशनल प्रोविजंस होते हैं। अरे मेरे बाप,
नहीं समझा? अरे कॉमन सेंस है कि नहीं है तुम लोग को? फर्स्ट क्या घंटा है कॉमन सेंस? 1 अप्रैल 14 के पहला जो डिपॉजिट होगा उसका मैक्सिमम टाइम कब तक चुका देना है? 3 years फ्रॉम 1 अप्रैल 14 ना यार, मतलब कोई डिपॉजिट कितने भी साल का होगा, लेटेस्ट कब तक चुका दिया होगा हमने? 31 मार्च। हम कभी कहां बैठे हुए आज के डेट में? तो आज वो रेलेवेंट है क्या? सर फिर पढ़ा क्यों रहे? कुछ बच्चों को बीमारी होती है, मॉड्यूल में दिया है, छोड़ दिया, राकेश सर ने आधा लो नहीं पढ़ाया, हमारे टीचर सुंदर भी दिखती है, आजा पढ़ा देगी। बीमारी नहीं समझा? हमारी टीचर सुंदर दिखती है। मेकअप तुम लोग का बहुत गंदा आदत है। कोई मुझे थरकी बुड्ढा नहीं बोलेगा, हूं मैं ऐसा? तू तो रहने दे। तेरा बाबू था पास्ट में, था ना? तो उसके ऊपर काई एलिगेशन लगा दी रहेगी ना? चलो बट ऑनेस्टली मैं अच्छा इंसान है ना? मैं कैसे लोग है रे तुम? सलोनी सोना अच्छा इंसान है ना? गुड़िया चलो ध्यान देना। ये सबको समझ गया? और राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मतलब तुम चुका नहीं पा रहा 3 साल में, बोला कोई बात नहीं, एक्सटेंशन के लिए किसके पास जाएगा? एनसीएलटी। और एनसीएलटी चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन तुमको इतना चूल मचा पड़ा है कि तुम उस टाइम में भी नहीं चुकाया, तो सरकार तेरा चुकाया बना देगा, मतलब तेरे को पेनल्टी लगाएगा। इसका पेनल्टी मत याद करो, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, तो प्रोविजन का ही औकात नहीं है, तो उसके पेनल्टी का तो बिल्कुल भी औकात नहीं से याद है। हर समझा बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेडी एवरीवन? तो क्या ढूंढ रहे हैं? एक होता ना, एक इंसान कभी गलती नहीं करता लेकिन फिर भी किसी को देख के ही गुस्सा आता है, तुम वो है। मतलब मजाक नहीं करता हूं मैं, तुमको देखता हूं, तुमने आज तक कभी मेरे से उल्टा बात नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया, तेरे को देखता हूं और गुस्सा आता है। अब ये मेरे को जेन्युइनली, मतलब यू आर द सेकंड मोस्ट पर्सन जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। कैसी चीज पूछ रहा है? तो फर्स्ट तो ऑब्वियस है ना यार, बट चलो फर्स्ट वाले का तो रीजन है मेरा पैसा बर्बाद कर रही है बिना मतलब का। अरे बाबा, क्या वाइफ के लिए सब बोलूंगा क्या? फालतू बात कर रहे हो तुम, फालतू बात कर रहे हो। वो भूल गया किसके लिए बोला था मैं। चलो ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। चलो काय बोला वो? बोला क्या? लेकिन साली अच्छी है मेरी। साले के लिए बोल सकता हूं, सही में, मतलब तो साला तो है ही। चलो सेक्शन, साली के लिए मत बोलना, अच्छी है बेचारी, चलो बहुत प्यारी है। आ जाओ, रेडी एवरीवन? चलो, कंपनीज विच हैव एक्सेप्टेड डिपॉजिट प्रायर टू 1 April 2014 and was still outstanding on 1 April 2014। सबसे पहले इन्फॉर्म किस फॉर्म में करेंगे? डीपीटी 4 में। कितने टाइम में? विद इन 3 मंथ। सर आपने तो 3 साल बोला, अब पे 3 साल में करेंगे, इन्फॉर्म कितने टाइम में करेंगे? 3 मंथ। 3 months फ्रॉम 1 April 2014 एंड ऑल्सो रीपे बैक, repay them within कितना टाइम? 3 years from 1 April 2014 or actual due date, whichever is earlier. In case company wants extension in repayment, then it shall apply to सेक्शन 74। क्या बोलता है? अगर गड़बड़ किया तो कितना पनिशमेंट है? मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़। ऑफिसर डिफॉल्ट का
25 लाख से 2 करोड़ और जेल अप टू 7 साल। नसीब अच्छा रहा तो दोनों, और अगर जानबूझ के डिफ्रॉड किया है तो सेक्शन 440 से। मक्खन की तरह क्लियर है, ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करते इस पे, ट्रांजिशनल प्रोविजन है। अब आगे, आज ये पूरा निपट जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज पूरा लिखना रहेगा तुमको, हो सकता है नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाए। अच्छा जल्दी छोड़ दूं, टाइम टेबल दे, अच्छा ब्रेक दे दूं, टाइम टेबल 4 जन का तो एक्चुअली बनता है, बेचारे आए भी थे, ठीक है। बट तुम मेरे को ना अभी आंसर्स चेकिंग भी स्टार्ट करना है। अपन क्या करेंगे ना, अभी बीच में अगर मिलना नहीं होगा ना, हम लोग जूम पे ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, तुम समझ रहे हो? तो यू कैन कीप योर वीडियोस ऑफ। वो लड़की मुझे बोलती वीडियो ऑफ रखूंगी, मैंने बोला तेरे को क्या लगता है मैं लड़कियों का वीडियो देखने के लिए जूम पे आने को बोलेगा क्या? मैं बोला भाई, मैं बोला मेरे बारे में पता करो, मैं ऐसा इंसान हूं ना, 2009 में पढ़ाना चालू किया। इवन देन आई यूज्ड टू ट्रीट बॉयज लाइक माई सन एंड गर्ल्स लाइक माई डॉटर। जेन्युइनली पता करना तुम मेरे बारे में, दे विल, यू विल गेट दिस। जितने फीमेल फैकल्टीज है ना, दे ऑल ट्रीट मी लाइक देयर एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, एक्चुअली बड़े भाई जैसा। एक फैकल्टी का तुमने नाम लिया था, शी इज अ सीनियर फैकल्टी, 37-38 की होगी, जो तुमको फाउंडेशन में पढ़ाई थी, वेरी फेमस पॉपुलर टीचर ऑफ लॉ। उनको पूछना है, शायद पूछा भी होगा तुमने, सामने से उन्होंने बोला आई ट्रीट राकेश सर एज माई इंस्पिरेशन एंड एज एल्डर ब्रदर। वो रिलेशन डेवलप किया, मजा आता है। सारे स्टूडेंट्स आज भी मेरे साथ टच में, चाहे लड़के हो लड़की हो, यार रिलेशन डेवलप हुआ है, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं। और ये ब्यूटी अपने सीए जर्नी का, दिस आई वुड हैव नेवर एबल टू डेवलप अगर मैं कॉलेज का टीचर होता तो। वहां पे बच्चों के लिए टीचर इज अ प्रोडक्ट, यहां पे बच्चों के लिए टीचर इज देयर करियर। अगर एक टीचर, मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, अगर टीचर गाली खा रहा ना बच्चा से, तो टीचर गाली डिजर्व करता होगा। अ सीए इंटर स्टूडेंट कैन नेवर अब्यूज अ टीचर हु आर वर्किंग फेयरली, ट्रांसपेरेंटली एंड प्रॉपरली। एक 11th-12th का टीचर अच्छे टीचर को गाली देता है, कॉलेज के टीचर स्टूडेंट्स भी अच्छे टीचर को गाली देते हैं, उनको अच्छे टीचर से कोई लेना देना नहीं है। बट सीए का जो टीचर होगा इंटर और फाइनल में, वो अगर बच्चे से गाली खा रहा है ना, ही डिजर्व इट। क्योंकि अगर वो अच्छा पढ़ाता होगा ना, इररिस्पेक्टिव वो गाली खा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बीच में मेरा शेड्यूल का पूरा तबाही हुआ पड़ा था। कभी 2 घंटे का लेक्चर, कभी 1 घंटे का लेक्चर, कभी लेक्चर ही नहीं और लेक्चर डाल दे, कभी है बट डाले नहीं। 2 महीना एक चैप्टर ड्रैग हुआ। अब टेक्निकली उस चैप्टर में बच्चों का बसड़ हुआ होगा, बट नॉट इवन सिंगल स्टूडेंट अब्यूज्ड मी। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर ये कंटिन्यूटी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, विच वॉज फेयर, विच आई एक्चुअली कन्वे टू द टॉप मैनेजमेंट। बट हैविंग सेड दैट, दे अंडरस्टूड कि हाँ सर का कुछ नहीं है इसमें, ये तो जो शेड्यूल है उस हिसाब से सर अपना एफर्ट ले रहे हैं। सो मैं हमेशा ना एक चीज में बोलूं ना, इंटर और फाइनल में ना ये मैच्योरिटी मैंने देखा है, और ये तुम्हें भी रखना है। अपने बेस्ट के लिए काम करो। आज मैंने कुछ लोगों को शेड्यूल दिया, बाकी को नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, उसको रिलीजियसली फॉलो करो। कुछ बच्चों का फेस इतना हो रहा था शेड्यूल देख के, ट्रैवलिंग में भी पढ़ना है, मैंने बताया ये ऐसे पूरा शेड्यूल बना के दिया। अच्छा, ये और एकदम टैक्टफुली बना के दिया। मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों ने 70% भी वो फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी यू विल क्वालिफाई बोथ ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, ब्रैग करना होता तो मैं बोलता रैंक आ जाएगा, बट अगर 70% फॉलो, 100% फॉलो किया तब तो रैंक। बट अगर तुमने 70% भी शेड्यूल फॉलो कर लिया ना, फर्स्ट अटेम्प्ट दोनों ग्रुप गारंटीड है तुम्हारा। और एकदम प्रिसाइजली बनाया है मैंने, और एकदम सिंपल शेड्यूल बनाया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बट वो ऐसा है ना कि बहुत इफेक्टिव है। और बेस्ट बताऊं मैं तुमको, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं ना, मेरे पास सारे ट्रायल एंड एरर है। मतलब सोचो ना, 18 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। 18 साल पहले तुम तो मोस्ट ऑफ ऐसे होंगे जो स्कूल में होंगे, पैदा हुए थे। तो सोचो ना, मैं और मेरा क्या है पता है क्या, मैंने ना मेरे लाइफ में ना मोस्टली फेस टू फेस पढ़ा है। आई एम नॉट एन ऑनलाइन टीचर। ठीक है, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स पे 2 लाख 3 लाख व्यूज है, मेरे सिंगल वीडियोस पे 2-2 3-3 लाख का व्यूज है, बट प्रीडोमिनेंटली मैं ऑनलाइन टीचर हुई नहीं। फॉर लास्ट 18 ईयर्स मैंने फेस टू फेस पढ़ा है।
तो ना मुझे बच्चों के एक्सपीरियंसेस इन पर्सन मिले हैं, किसका क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो ये सब, अब इसके बाद तुम्हारा काम क्या है, आंसर्स लिखते जाओ। आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जूम पे करेंगे अगर लेक्चर नहीं रहा। लेक्चर रहा तो जैसे आज आधा एक घंटा पहले आ गया था, लेक्चर के पहले आऊंगा, 1 घंटे बैठ के डिस्कस करेंगे। सेकेंड हाफ में तो लेक्चर के बाद बैठ के डिस्कस करेंगे। तुम्हारी कोशिश क्या होनी चाहिए पता है, जब तक मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं ना, यू शुड यूटिलाइज माई एवरी सिंगल मिनट एंड यू शुड गेट इट डन। मैं तो बोलता हूं, मैं क्यों, हर सब्जेक्ट के टीचर से तुम ये रिक्वेस्ट करो। ऑडिट में यू कैन रिक्वेस्ट टू प्रग्नेश सर, एसएम में यू कैन रिक्वेस्ट टू नीरव सर, कॉस्टिंग में यू कैन रिक्वेस्ट हु इज टीचिंग यू कॉस्टिंग, यश सर, सो यू कैन रिक्वेस्ट टू यश सर। सो आदित्य सर को तुम रिक्वेस्ट कर सकता है। सो हर टीचर से तुम रिक्वेस्ट करके ना, जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका हेल्प ले सकता है। एंड ट्रस्ट मी, नो टीचर विल टेल यू नो, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट उनको अंदर से खुशी होगी कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तुम समझ रहे? गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ टीचर्स। मैं हमेशा ना ये सब बात करूंगा, मेरे पास टीचर आ रहा है, कहां हो, आज जाओ इधर, फालतू की बात। जनवरी के बच्चों को क्या लेना देना है सब फालतू बकवास से। दे विल बी वरीड अबाउट देयर स्टडीज, दैट्स इट। Why they should be involved in all nonsense? And I think I'm talking what makes sense. You need to bother about your studies. तुम्हारा पढ़ाई नहीं होगा, तुमको लेना देना, फालतू की बातों में क्या था। 10-10 हजार का टेलीकॉलर रख लेने का, बच्चों का नंबर दे देने का। They will call and harass the mental state of the students. किराने का दुकान क्या, फोन कर करके पकाने का बच्चों को। दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। मैंने जिंदगी में ना 20 साल में ये सब बकवास देखा नहीं। एंड आई एम द नो नॉनसेंस पर्सन इन माय करियर ना। आई एम एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस पर्सन। मुझे 0% इंटरेस्ट आता है ये सब फालतू बातों में। तुमने देखा होगा मैं नॉर्मली ये सबसे थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूं। अनलेस समथिंग हैज बीन आस्क्ड टू मी, आई आंसर वेरी ट्रांसपेरेंटली, बट अदरवाइज आई डोंट एंटरटेन। तुम भी मत करो, तुम्हारा सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होना चाहिए। कुछ और टॉपिक निकले ना, कट इट, जस्ट गो अहेड एंड स्टडी। इससे क्या होता है, फोकस डाइवर्ट होता है पढ़ाई का। तुम्हारे लाइफ का एक एक सेकेंड वैल्यूएबल है। वेस्टिंग 1 मिनट इज इक्वल टू वेस्टिंग 1 मार्क्स ऑफ योर एग्जाम। 600 मार्क का पेपर है ना, तुमने जितना 1 मिनट सोचोगे ना ये सब फालतू चीज है, तुम्हारा 1 मार्क उसमें कम हो जाएगा। चाहते हो 1 मार्क लूज करना? So you have to just focus on your studies. चलो अभी ध्यान देना, शुरू कर रहा हूं बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये टेन्योर पढ़ा चुका हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। ए डिपॉजिटर ट्रस्टी कौन होता है? डिपॉजिट ट्रस्टी, ये डिपॉजिटर का रखवाला होता है। एक चांस है ना कि कंपनी डिपॉजिटर्स को पेल के जाए। अरे लिटरल नहीं, मतलब समझ रहा है तुम? तो डिपॉजिट ट्रस्टी का क्या काम है कि कंपनी डिपॉजिटर को पेल नहीं पाए, नहीं कुछ नुकसान नहीं कर पाए, तो वो बीच में रहता है ना। एक तरफ कौन है? ये कंपनी है। ये मुट्ठी देखो मेरा, ये कौन है? कंपनी। ये कौन है? मैं कौन हूं? ट्रस्टी। ये आ रहा है, रुक साले, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। तो मैं डिपॉजिट ट्रस्टी हूं, मेरा काम है डिपॉजिट, कंपनी को डिपॉजिटर का कुछ गलत करने से रोकना। समझ रहा है? ये जो डिपॉजिट ट्रस्टी है, हम लोग पता है ना डीपीटी 1 सर्कुलेट करते हैं मेंबर्स में, वो सर्कुलेट करने के पहले डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट होना चाहिए कि बाद में? पहले की बाद में? लोग सोच रहे अरे ऑब्वियसली पहले ना। अरे बाद में अपॉइंट करके मतलब है क्या? तूने डिपॉजिटर से पैसा ले लिया, अब तूने उसको ऑलरेडी पेल दिया, अब क्या आएगा? डिपॉजिट ट्रस्टी देखने के लिए आएगा कि कंपनी डिपॉजिटर की कैसे बैंड बजा रहा है? नहीं ना। तो ऑब्वियसली डिपॉजिट ट्रस्टी कब आएगा? पहले। पहले मतलब कभी? पहले, बिफोर इशूइंग डिपॉजिट। बिफोर इशूइंग,
इसका एक ट्रस्ट डीड बनता है। क्या बनता है इसका? एक ट्रस्ट डीड। क्या बनता है इसका? एक ट्रस्ट डीड। ये जो ट्रस्ट डीड बनेगा ना, अरे मेरे बच्चों, ये जो ट्रस्ट डीड बनेगा ना, ये ट्रस्ट डीड डीपीटी 2 में बनता है। किस में बनता है सर? ये ट्रस्ट डीड होता क्या है? ये वादा होता है, जिम्मेदारियां होती है। क्या होता है? वादा। क्या होता है? जिम्मेदारी। किस बात का? किस बात का? कि कंपनी डिपॉजिटर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। कंपनी डिपॉजिटर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। नहीं समझा? नहीं समझा? तो कंपनी डिपॉजिटर को क्या देगा? सॉरी, तो डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट इशू करेगा, पहले कौन अपॉइंट करेगा? डिपॉजिट ट्रस्टी। तो ये डिपॉजिट ट्रस्टी का क्या बनेगा? ट्रस्ट डीड। ये किस फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा? डीपीटी 2 में। ये एग्जीक्यूट हो, ये कब एग्जीक्यूट होगा? डीपीटी 1 सर्कुलेट करने के कम से कम 7 दिन पहले। तो देखो, कंपनी इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम members, eligible public company from public shall appoint one or more trustee for depositor before such invitation. Company shall execute क्या? Trust deed in form DPT2 at least 7 days before issue of deposit circular in DPT1. इतना क्लियर हो गया सबको? क्या तुम किसी भी पर्सन को डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं क्या? सोच के बताइए। क्या आप किसी भी क्या तुम किसी ऐसे इंसान को डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट कर पाएगा विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स कंपनी? टिल्टेड मतलब जो झुका हुआ है कंपनी की तरफ। क्यों? क्यों? वो किसके फेवर में बात कर लेगा? कंपनी के। किसके फेवर में बात कर लेगा? नहीं समझा? नहीं समझा? तो फॉलोइंग आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डिपॉजिट ट्रस्टी। फॉलोइंग आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डिपॉजिट ट्रस्टी। कौन नहीं बन सकता? डायरेक्टर नहीं बन सकता, केएमपी नहीं बन सकता, ऑफिसर नहीं बन सकता, एम्प्लॉय नहीं बन सकता। डायरेक्टर, केएमपी मतलब ऑफिसर, एम्प्लॉय। किसका? छाछ का। सर छाछ मतलब दैट कंपनी। मेरे को आज जाते टाइम एक कान के नीचे बजा के जाना ना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। कौन बोला अभी आ जाओ सर? तू साले, मां कसम मत खाए। हाँ ठीक है, मां कसम मत खाओ यार। उस कंपनी, उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। होल्डिंग समझता है? मैंने किसी ने मेरा 20% से 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखा। सब्सिडरी समझता है? मैंने किसी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखा। एसोसिएट 20% से 20% या उससे ज्यादा। तो इधर देखो, एक्स लिमिटेड है। क्या बोला मैं? एक्स लिमिटेड है, उसका होल्डिंग एच लिमिटेड, सब्सिडरी एस लिमिटेड और एसोसिएट ए लिमिटेड। अगर तुम इस कंपनी का क्या है, डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय, या इस कंपनी का या इस कंपनी का या इस कंपनी का क्या है, डायरेक्टर, ऑफिसर, केएमपी, एम्प्लॉय, तो तुम इस कंपनी में डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकता। इतना क्लियर हो गया? या इनका रिलेटिव, फॉर एग्जांपल इस कंपनी में क्या नाम है, क्विक शाह, ये डायरेक्टर है, तो ये तो नहीं बन सकती है। क्विक शाह का हस्बैंड है स्लो शाह, वो भी नहीं बन सकता। नहीं समझा? नहीं समझा? चलो
इसका भाई है मीडियम शाह, वो बोलती है फास्ट शाह। अरे भाई तो आ गया ना क्विक कर। बोलता है दे। पेट्रोल पंप वालों को याद करे तो छोड़ दो बेचारे को, जैसे तैसे। चलो ध्यान देना। तो इनका रिलेटिव तो कौन कौन नहीं बन सकता है? डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट, उनका रिलेटिव। पर्सन हु इज इंडेटेड टू दैट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी। इंडेटेड मतलब जो कर्जदार है, मतलब अगर तुमने लोन लिया है या तुमने क्रेडिट परचेस किया तो भी तो तुम डेटर बन गया ना यार। तो क्या नहीं से ये लोग भी नहीं बन, क्योंकि ये लोग तो यार कंपनी की बीएसटी में ही काम करेंगे ना। पर्सन हु हैविंग मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, पर्सन हु इज हैविंग मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। कोई बोल पाएगा व्हाट इज मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशन? एनीवन? व्हाट इज मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशन? नहीं, मैं बोलता हूं मेरा पीए के साथ क्या है? पैक्यूनरी रिलेशन है। मेरा ना परा रेट 100 रुपया है। गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो। 10,000 है परा। हाँ, किसने बोला तेरे को? अंदाजा लगा रहा है तू? 6,000 ही बोल रहे। रशियन सर है हमारे, पागल। 100 रुपया पर आ रहा है। हेलो, अरे एग्जाम्पल है यार, क्या रियल रेट डिस्क्लोज करूंगा पब्लिकली? क्यों करूंगा मैं? क्यों करूंगा रियल रेट डिस्क्लोज? अच्छा, उससे तुमको मोटिवेशन मिल जाएगा। मैं खाऊंगा, मैं आगूंगा, पेट तुम्हारा साफ हो गया। नॉनसेंस। चलो अब ध्यान देना। तो मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशन क्या होता है? मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशन एवरीवन। फाइनेंशियल रिलेशन, मेरा पीए के साथ फाइनेंशियल रिलेशन है ना यार। मैं लेक्चर्स देता हूं, उसका पेमेंट करते हैं, तो मैं भी तो पीए के लिए टिल्टेड रहूंगा ना यार। अगला, गारंटर फॉर कंपनी। पीए ने लोन लिया और मैंने गारंटी दिया है उस लोन का, तो डोंट यू थिंक आई विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स पीए? तो ऐसे लोग गारंटर, सॉरी, ऐसे लोग डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं बन सकते। एक बार ये रीड करो, फिर बिना देखे बोलेंगे। मैं आप लोग के लिए चाय मंगवा दूं क्या थोड़ा? 1000। हाँ, कॉफी कोई पिएगा? कॉफी, कॉफी कौन कौन लेगा? ठीक है, आप लोग के लिए कॉफी। चाय कौन कौन लेगा? तुम लोग नारियल पानी, नारियल पानी, जूस पिएगा? चाय छोड़ दिया तुम? दुनिया असर मैंने ये बोलने जा रहा था कि दुनिया तो अब छोड़ोगे। ऐसा इंसान हूं मैं, बोला दुनिया में आने के लिए थैंक यू, ये बोलने में। मयूरेश आया क्या आज? मयूरेश आया है क्या? क्यों? तबियत ठीक नहीं है उसका? उसको बोलेगा ना ड्रॉप करने को घर पे, नहीं करता ड्रॉप। जो मेरे सामने गई थी तू उस दिन, क्या झूठ बोलती। स्टॉक कर रहे थे, मतलब मैं आंसर चेक कर रहा था, मेरे सामने गई वो, गई थी ना, झूठ बोलती मेरे को। बाइक से, उसके बाइक से वो चला रहा था, तुम चला रही थी। तुम डायरेक्शन बता रही थी, वो बाइक चला रहा था। बाबू लेफ्ट, बाबू राइट, धड़ाम। बाबू किधर हूं मैं? चलो रीड कर सब मजाक नहीं उड़ाते किसी का। मेरे को क्या किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर पसंद नहीं है। क्या पी रहा है तू? मैंगो जूस? तो एकदम कटरीना वाले स्टाइल में माजा।
पूरा कटरीना वाले स्टाइल में पी रहे तो। चलो रीड किया था हमने, चलो बिना देखे बोलो कौन कौन नहीं बन सकता है डिपॉजिट ट्रस्टी? डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। और कौन नहीं बन सकता है इनका? रिलेटिव। और कौन नहीं बन सकता है? पर्सन हु इज इंडेटेड टू दैट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। फिर पर्सन हु हैज मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशन एंड हु इज अ गारंटर ऑफ अ कंपनी। एक बार और बोलो, पहला डायरेक्टर, ऑफिस केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी और इट्स रिलेटिव और who is indebted to that company, holding, subsidiary, associate company, person who has material pecuniary relation of that company or guarantor of the company। अब इसका काम क्या है? What the duties of deposit trustee? Bro, what the deposit trustee? ध्यान देना। ध्यान देना। रेडी एवरीवन? देखिए इधर, अभी ड्यूटीज ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, ध्यान से, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। क्या बोला पहला मैंने? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। सर हम जैसे बच्चों को जवाब दे दीजिए, आप देता हूं, समझो। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर गुड नेम ब्रदर? वेद चोमू, ठीक है। अब अगर वीसी, चोमू गाली नहीं हुआ, तुम लोग सिर्फ गलत बात करते हो ना, इससे क्या होता है ना, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूं पढ़ाने में। मैं कैसा थोड़ा इंट्रोवर्ट इंसान हूं, गलत बात नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं हूं मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट हूं। क्लास, अरे ना क्लास में तो वो तो मेरा काम है, पैसे मिलते पढ़ाने के। अदरवाइज आज भी मेरे 6 से 7 दोस्त हैं, तुम देखा मैं एकदम लिमिटेड फ्रेंड्स से मेरे फंक्शन में सिर्फ 300 लोग आए थे, ओनली 300 पीपल वर देयर। मेरे ज्यादा नहीं, कुछ 70 से 80 फ्रेंड्स आए थे मेरे। चलो तुम लोग को बुलाता तो आते क्या नेक्स्ट फंक्शन में, बट नाचना पड़ेगा, कंडीशन है। क्या अभी जल्दी, मतलब कुछ तो फंक्शन आने दो ना। कितना गलत चीज बोल रहा है, तुमको समझ रहा? नेक्स्ट फंक्शन बोल रहा हूं मैं, मुंडन तो ही बोल रहा हूं। मुंडन हो गया मेरे दोनों बच्चों का। चलो गंदी बात करे, छोड़ो। तो अभी मेरे को ये सब नहीं बात करना, चलो। तो डिपॉजिट ट्रस्टी, इधर देखो, डिपॉजिट ट्रस्टी का काम क्या? वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। क्या बोला मैं? डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है ये? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। दूसरा, सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ डिपॉजिटर्स। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेगा। ग्रीवेंसेस मतलब दुख, कुछ तो दुख होगा ना यार। तेरे जीवन में क्या दुख है मेरे भाई? बोलता है मेरे को डिपॉजिट रिसिप्ट नहीं मिला, इसको डिपॉजिट रिसिप्ट दिलाएंगे। तेरे को क्या दुख है? मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तेरे को क्या दुख है? ये बोला, इसको बहुत इंटरेस्ट है, उसका एक टॉपिक ये ना बिना बात के जाने नहीं देता है, और वो बैठता भी वैसे ही है। और वो क्लियरली बोल चुकी है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में। चलो ध्यान देना, सॉल्व द ग्रीवेंसेस, समझा?
अच्छा अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक डिपॉजिट अगर इश्यू हुआ होगा तो कुछ चीजें, अगर डिपॉजिट इश्यू हुआ होगा, कुछ चीजें मॉर्गेज करी होगी ना तुमने। अरे मेरे भाई, कोई अगर डिपॉजिट इशू किया होगा तो तुमने चीजें मॉर्गेज करी होगी, उसका कुछ रीपेमेंट होगा ना, असेट्स और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। अरे मेरे भाई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का क्या होगा, रीपेमेंट करेगा ना तुम। अरे मेरे भाई, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट करेगा तो इंश्योर करेगा कि वो जो असेट का वैल्यू है ना वो उतना है कि तुम डिपॉजिट चुका सको। सर उतना होगा तभी तो डिपॉजिट क्रिएट किया होगा, लेकिन बाद में वैल्यू गिर भी तो सकता है। तुमने मॉर्गेज किया था, यस बैंक के शेयर्स थे सामने, पता है ना यस बैंक के शेयर्स के साथ क्या हुआ, ओ यस है ओ नो हो गया, वो नहीं समझा, और उसका वैल्यू गिर गया। वैल्यू गिरने से याद आया, बेटा समझ रहे हैं ना तेरे को, तो उसका वैल्यू गिर गया ना यार, तो इंश्योर करेगा कि कुछ नया सेट भी मॉर्गेज कर दो इसको। अरे तुम लोग के दिमाग में जा रहा है, हर्ष ध्यान दे भाई। इंश्योर दैट असेट्स आर सफिशिएंट टू डिस्चार्ज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अगर डिपॉजिटर्स को कुछ दुख है तो तुम उसको बुलाएगा ना, पूछेगा ना क्या तकलीफ है बता, कॉल मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स इफ रिक्वायर। जो वादा किया वो पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मस्त गाता हूं ना मैं। आप मुंबई से जा रहे हो तो ये जो ट्रस्ट डीड एक कसम है ना, वो कसम जो तुमने खाया निभाना पड़ेगा। एंश्योर दैट कंपनी डज नॉट ब्रीच ट्रस्ट डीड। कंपनी अपने वादे से मुकर नहीं रहे। कभी कोई वादे से मुकर है अपने जीवन में तुम्हारे सामने? कौन? कि मैं मुकरा हूं? एक बता दो इंसिडेंट। मुंडन वाला, दूसरा चाय, तीसरा सिल्क, चौथा पांचवा जूस, सिक्स समोसा नहीं बोला था कभी। चलो समोसा एक कर देंगे, सबको नेट ऑफ करके एक समोसा पे डील फाइनल करते हैं, क्या बोलते हो? अरे कुछ तो मिल रहा है ना। वड़ा पाव फाइनल करते हैं, वड़ा पाव डन। एक लेक्चर में मंगवाता हूं मैं, 50 है ना अपन, मंगवाता हूं। अरे आएगा आज, कम नहीं, जब सब रहेंगे तभी कम, मतलब चलो तुम लोग ये रीड करो ना अभी, रीड करो। हाँ ठीक है, रीड करो, रीड करो उसको। चलो आंसर दो। what the duties of deposit trustee? पहला, to protect the interest of investor। एग्जाम में साथ प्रोटेक्शन मत लिख के आ जाना, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। दूसरा, call the meeting of depositors, ensure that assets are sufficient enough to repay deposit principal and interest। फिर call the meeting of deposit, ensure that company does not breach trust। एकदम छप गया दिमाग में पक्का। तुम लोग ऑडियो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुबह में सुनो, ट्रैवलिंग में सुनो। ऑडियो यू मस्ट लिसन वाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के टाइम को यूज करो, मैं शेड्यूल बना के दे रहा हूं ना, उसको रिलीजियसली फॉलो करो। अंधेरी वालों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एंड दे आर डूइंग ग्रेट। अभी बहुत बढ़िया, कल ओरल टेस्ट था, बहुत जबरदस्त वो लोग ने आंसर दिया। मुझे पता है आज ओरल टेस्ट है। आज तुमको लग रहा होगा सर को नहीं याद है, ऐसा नहीं है ना। जस्ट वेटिंग टू गेट दिस चैप्टर ओवर। नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है ना आज, उस टाइम पे ओरल टेस्ट होगा। नया चैप्टर स्टार्ट करो कि ओरल टेस्ट लो?
कौन कौन बोलता है नया चैप्टर स्टार्ट करो, आई जस्ट वांट, कौन कौन बोलता है ओरल टेस्ट लो। चलो मुझे देखना है कि पहले पूछना है किसको आज ओरल टेस्ट में। तो जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर किया दे विल बी द फर्स्ट पीपल जिसको मैं पूछने वाला हूं। चलो, मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर्स कैन बी कॉल्ड बाय ट्रस्टी। एक ट्रस्टी कैन कॉल इट ऑन इट्स ओन मोशन। सर लूज मोशन तो पता है, ओन मोशन क्या होता है? ओन मोशन मतलब खुद से, ओन मोशन मतलब खुद से। मुझे क्या देख रहे हो? ओन मोशन मतलब खुद से बुला रहा है डिपॉजिटर्स को। डिपॉजिट ट्रस्टी बोलता है डिपॉजिट ट्रस्टी शेमट्या ये ना जरा बोलू अपन भरू 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 ना भर भर के खूब बोलू। अरे मस्ती में बोला, आता है मेरे को मराठी, काय बोलू मैं? कोणाला बोला रे माझ्या बरोबर? तुला मराठी येतं? काय येतं बोल? तुम्हारे इंटेलिजेंस की क्या दाद दूं? मन करता है तुम्हारे मुंह पे मैं तो कुछ बोला ही नहीं। चलो ध्यान देना। अच्छा, तुम खुद से तो मीटिंग बुला ही सकते हैं। तुम देखिए सोच रहे आगे क्या होगा, दाद पार। तो मीटिंग तो खुद से भी बुला सकता है डिपॉजिट ट्रस्टी। एक डिपॉजिटर्स बोल रहे हैं हमको मिलना है, हमको मिलना है। ये सुनो ना, तो डिपॉजिटर्स की औकात भी तो होनी चाहिए। अब पूरे कंपनी में 100 करोड़ का डिपॉजिट है और इस गरीब के पास 50 रुपए का डिपॉजिट अमाउंट है। ये बोलता है हमको मिलना है। बोला भाई एक काम कर, तू खुद से मिलने घर पे जा। नहीं समझा? इसको बोलेंगे तुम कुछ भूल रहे हो। औकात 1/10 होना चाहिए, मतलब 100 करोड़ है तो कितना होना चाहिए? 10 करोड़। इसके पास अकेले हुआ तो भी चलेगा, मिल बांट के हुआ तो भी चलेगा, इसका 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 मिला के 10 करोड़ है तो भी चलेगा। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल डिपॉजिट, फॉर्म नॉमिनेशन रिसिप्ट, कंपनी शैल मेक डिपॉजिटर फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके लिए वो क्या अपॉइंट कर सकते हैं? नॉमिनी। क्या अपॉइंट कर सकते हैं? नॉमिनी। कौन होता है नॉमिनी? कौन होता है नॉमिनी? मेरे मरने के बाद मेरा डिपॉजिट किसको जाएगा, उसका लीगल फॉर्मेलिटीज कौन करेगा? वो कौन होता है? नॉमिनी। तुम शेयर्स खरीदते हो तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, सामान खरीदते हो तो इनवॉइस मिलता है। नहीं समझा? नहीं समझा? इन द सेम वे डिपॉजिट रिसिप्ट shall be issued by company within 21 days of receipt of amount. क्लियर है? ये कम से कम कितना दिन पहले तेरे को क्या मिलेगा? रिसिप्ट मिल जाना चाहिए। क्लियर हो गया? ये सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। डिपॉजिट रजिस्टर, डिपॉजिट रजिस्टर में काई रहेगा। बाप रे, इसका बैटरी लो। आ जाओ। डिपॉजिट रजिस्टर में डिपॉजिट्स का डिटेल रहेगा ना मेरे अजीब से दिखने वाले बच्चों? अरे है ना, बोल। हाँ, क्या क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट खरीदा है इस बच्ची ने, क्या नाम है तेरा? सेजल। तो सेजल का नाम रहेगा, उसका एड्रेस, कहां रहती है बेटा? कांदी। पूरा एड्रेस ले ले जाके। परमानेंट अकाउंट नंबर जो भी होगा, BJAPN ऐसे करके रहता है परमानेंट अकाउंट नंबर। कोई है माइनर है, 18 साल से कम है इस क्लास में? सौरभ। तो सौरभ क्यों कर रहे हैं बेचारे के साथ? एक तो बेचारे का वैसे ही लाइफ में तो उसके गार्डियन का नाम सौरभ के, ठीक है, बड़े भाई का जो भी है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मान लो सौरभ ने डिपॉजिट लिया है तो कैसे? 35 रुपया, चलो 35,000, 45 बस अभी
इंटरेस्ट रेट 7%, डेट ऑफ ड्यूरेशन, ए डेट ऑफ डिपॉजिट किस दिन लिया है, 1 अप्रैल 26, ड्यूरेशन ये तो 6 मंथ से 36 मंथ्स के बीच में होगा ना, डिपॉजिट का रिसिप्ट नंबर 1168, नॉमिनी सौरभ किसको बना रहा है, गलत बात है, सोहम, प्लीज मैं ऐसा कभी मैं, दिस इज नॉट व्हाट आई एम, आई रियली डोंट अप्रिशिएट सच थिंग्स। क्लासरूम में इसके साथ लिंकअप किया, उसके साथ थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए प्लीज। कहां से सीखते हो सब तुम लोग? चलो एक बार बोलेगा बिना देखे, क्या क्या डालेगा डिपॉजिट रजिस्टर में, नेम, एड्रेस, पैन, नेम ऑफ द गार्डियन, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, डेट ऑफ डिपॉजिट्स, ड्यूरेशन, रिसिप्ट नंबर, इंटरेस्ट रेट, नॉमिनी। नहीं समझा? कितने दिन में सब एंटर करेगा? 7 दिन। कितने दिन में? प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है? तू क्या हंस रहा है भाई? ये दूसरा है, मैं क्या करूं? ये प्री मैच्योर का मतलब तो टाइम के पहले खत्म होना। तुम लोग है ना नर्क में जाओगे, नर्क में। इसमें क्या हंसने जैसा था? तुम लोग सही में सब प्लीज, और मैं ना अनकंफर्टेबल हो जाता हूं ये सब, एज आई एम अ कितना मजा आ रहा है। तू पढ़ाई लिखाई करने आता ही नहीं, तू ना बस यही करता बैठ पूरे टाइम। प्री मैच्योर का मतलब होता है टाइम के पहले खत्म होना, दैट इज प्री मैच्योर। अब मैं समझाता हूं आपको। मान लो डिपॉजिट लिया भाई मेरे, क्या नाम है तेरा? विनायक ने 26 मंथ्स का डिपॉजिट है। ये सुनो ना, लेकिन 7 महीने के अंदर इसका ना शादी फिक्स हो गया, इसको दहेज के लिए पैसा चाहिए। सर दहेज लड़का तो नहीं देता, इसको तो देना पड़ेगा। तो 7 महीने तो 26 मंथ्स का 7 महीने मतलब प्री मैच्योर हो गया ना। ये डिपॉजिट तोड़ना है, कर सकता है तुम। 2 कंडीशन है, 6 महीने से पहले नहीं कर सकता, ओनली अलाउड आफ्टर 4 महीना। उसको बोलेंगे भाई 2 महीना और रुकना पड़ेगा तेरे को, कंट्रोल योर इमोशंस फॉर नेक्स्ट 2 मंथ एंड देन यू कैन प्री मैच्योर द डिपॉजिट। और कंपनी का तो नुकसान है ना, अब उसको पैसा जुगाड़ के तेरे को देना है, इसलिए जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला होगा उसमें 1% पर एनम माइनस कर देंगे। 7% में खटाक 1% माइनस 6% मिलेगा। 6 होगा तो खटाक 1 माइनस 5 मिलेगा। 1% इंटरेस्ट पर एनम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जानकारी देगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट में, जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, डिपॉजिट्स का भी रिटर्न होता है। तो बहुत प्यारी बच्ची, डिपॉजिट्स का भी रिटर्न होता है जिसमें डिपॉजिट्स की सारी जानकारी दी जाती है, जिसमें डिपॉजिट्स का सारा जानकारी दिया जाता है। एवरी कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट शैल सबमिट डीपीटी 3 टू आरओसी बाय 30th जून ऑफ एवरी ईयर। क्लियर है ये? अगला पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। राहों में उनसे फिर से मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे फिर से वही बात हो गई। अलग पागल है ये। ड्यू डेट आया और तुमने नहीं चुकाया। ड्यू डेट आया नहीं चुकाया, ड्यू डेट आया नहीं चुकाया, तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना 18% पर एनम। कितना? पीनल इंटरेस्ट। कंपनी शैल पे 18% पर एनम ऑन ओवर ड्यू अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। Preservation of register of deposit, minimum 8 years from the end of financial year in which the last entry was made in the register। यहां पे 8 लिखा है लेकिन रियल लाइफ में लाइफ टाइम चलता रहेगा। क्यों? क्या लिखा है? लास्ट एंट्री मेड इन दी रजिस्टर। अब नया डिपॉजिट आएगा, पुराना जाएगा, फिर नया आएगा, वो नया वाला बाद में जाएगा क्योंकि वो पुराना हो जाएगा ना। लेकिन फिर कोई तो नया आएगा, तो हर साल कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ जाएगा। तो जो जो जाएगा वो एंट्री होता जाएगा ना यार, तो वहां से 8 साल तो चलता जाएगा ना। बट एग्जाम में लाइफ टाइम लिखोगे कि 8 इयर्स लिखोगे? बट 8 इयर्स के बगल में क्या लिखोगे?
सुनो, स्टीफन हॉकिंस की एक्टिंग मत करो, आंसर दो। 8 years फ्रॉम द लास्ट एंट्री मेड इन दी रजिस्टर। नहीं समझा, नहीं समझा प्यारी बच्ची, समझा तेरे को? चलो अब ये रीड करो, अब ये पूरा तोड़ देना अपने को क्लास में। मेरे पीछे पीछे निकला ना, मारूंगा मैं बाहर। एक बच्चा दिखा दो, 1 मिनट में। हेलो हेलो, सॉरी माइक बंद कर। इट इज पॉसिबल एंड इट इज नीडेड ऑल्सो। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान देना। एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिटर। ए डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले तो डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। जो डीपीटी 2 ट्रस्ट डीड तुम एग्जीक्यूट करेगा डीपीटी 2 में एटलीस्ट 7 days बिफोर डीपीटी 1। क्लियर है? कौन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं हो सकता है? लाइन से बोलो, कौन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं हो सकता है? ठीक है, डायरेक्टर ऑफिसर केएमपी, एम्प्लॉय ऑफ दैट होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, उसका रिलेटिव, इंडेटेड ऑफ दैट कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, मटेरियल पैक्यूलर रिलेशन, गारंटर ऑफ द कंपनी। क्लियर? उसका ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू सॉल्व द ग्रीवेंस, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू depositors, ensure that assets are sufficient to pay back deposits and its interest, call the meeting of deposit trustee, company shall ensure that it does not breach the। चलो करें शुरू, ध्यान देना। चलो ये हो गया, फाइनली ये चैप्टर भी खत्म हो गया अपना। आप लोग को ऑडियो दूंगा, मेरे को पानी पीने दो यार, पानी का बॉटल भी नहीं। एक मिनट सांस ले लेता हूं। नया चैप्टर प्रोस्पेक्टस, वो भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, सब जाएगा। सब लोग बोलते हैं ना अदर लॉ बहुत टफ है, तुमने सुना होगा, तुम देखना, मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूं, देखना, तुम्हारे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा अदर लॉ का। मतलब आई डोंट वांट टू ब्रैग, बट इन इंडिया ना एक्चुअली आई ट्रीटेड एज अ बेस्ट अदर लॉ फैकल्टी फॉर फेस टू फेस अक्रॉस इंडिया। मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, ये तुम पता कर सकता है फैक्ट्स। अदर लॉ के लिए ना मुंबई जाने दो, मुंबई तो ठीक है, मुंबई में तो क्या है, मुंबई में तो लॉ के टीचर्स ठीक है, मतलब बट अक्रॉस इंडिया अदर लॉ, क्योंकि बहुत, और मेरे को बहुत मजा आता है। तुम बोलेगा कंपनी लॉ से क्यों शुरू किया? अदर लॉ पढ़ने के लिए कंपनी लॉ अच्छे से आना जरूरी है। अदर कंपनी लॉ 60 मार्क का है, वो तो अच्छे से पढ़ना है। अदर लॉ 4 चैप्टर 40 मार्क का है। तो ये दोनों अगर तुमने पावर पैक तैयार कर लिया ना, 75 पक्का है तुम्हारा एग्जाम में। किसी को रखना है फोन इधर? रुक जाओ, मैं पर्स साइड में रख लेता हूं। लास्ट टाइम मेरा 10 रुपए इसमें से गायब हो गया था। तुम ले गई थी क्या 10 रुपए? चालू करके जाओ सब लोग। सुनो ना, और फोन रख के मुझे ही हटा दो ना इधर से। गिर जाएगा, टूट जाएगा। चलो, ऑन द काउंट ऑफ 3 आई स्टार्ट। 1 2 3।
Hello friends, this is Professor Rakesh Mishra. Let's start with the revision of chapter deposits. सबसे पहला, if it is a eligible public company. Eligible public company means a public company whose net worth is minimum 100 crore या तो turnover is minimum 500 crore. ऐसी पब्लिक कंपनी, अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो ए से 10%, बी से 25%, गवर्नमेंट कंपनी है तो ए प्लस बी 35%. अच्छा, ए मतलब डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, बी मतलब डिपॉजिट, फिर इसके बाद अदर पब्लिक कंपनी है तो ए से 35%, बी से 0. प्राइवेट कंपनी है तो ए से 100%, बी से 0. आईएफएससी कंपनी है तो ए से 100%, बी से 0. स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो ए से 100%, अनलिमिटेड बी से 0, अनलिमिटेड बी से 0. फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट नहीं है, जो बोरो किया बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लेस देन 2 टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ विच इज लोअर, उसका कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. तो ए से अनलिमिटेड, बी से 0. फिर इसके बाद ये लोग बोलता है कि ए मतलब डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, बी मतलब डिपॉजिट फ्रॉम आउटसाइडर्स. परसेंटेज किस पे अप्लाई करोगे? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, कि ये जो भी डिपॉजिट तुम रेस कर रहा है ना, ये डिपॉजिट तुम लोग को कैसे पूरा रीपे करना है. तो इसमें 2 पॉइंट दे दिया इन्होंने. नंबर 1 पॉइंट क्या दिया है कि डिपॉजिट जो तुम ले रहा है मेंबर्स से वो कैसे किया जाएगा ना, आउटसाइडर्स से वो कैसे किया जाएगा. फिर इसके बाद ये लोग बोलता है पब्लिक से अगर डिपॉजिट ले रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए. तो सबसे पहला ये लोग बोलता है कि जो भी तुम पब्लिक से डिपॉजिट ले रहा है ना, इसमें 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. कंडीशन नंबर 1 बोलता है तेरा एसआर इन जेएम पास करना पड़ेगा. अगर तेरा प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग इज अप टू क्या बोलते हैं 100%, अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फिर तुमको ओआर इन जीएम पास करना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा. फिर बोलता है बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया, ये लोगों को ये सब प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा. फिर इसके बाद अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले रहा है तो डिपॉजिट सर्कुलर डीपीटी 1 में सर्कुलेट होगा, जिसमें कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स बताओगे. फिर दूसरा, तुम ये डीपीटी 1 पहले आरओसी के पास फाइल करोगे और वहां से 30 डेज में सर्कुलेट होगा मेंबर्स को. फिर इसके बाद डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व क्रिएट होगा, विच शैल बी एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड वो इस साल तक को बाय 30 अप्रैल क्रिएट करने का. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लोग बोलता है कि डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और डिफॉल्ट हुआ है तो रेमेडाइड होके 5 इयर्स हो जाना चाहिए. फिर इसके बाद बोलता है कि डिपॉजिट रेमेडाइड होके 5 इयर्स हो जाना चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया है कि डिपॉजिट का क्या बोलते हैं कि सिक्योर्ड होना चाहिए, अदरवाइज मेंशन एवरीवेयर दैट इट इज अनसिक्योर्ड. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी कंपनी तो सिर्फ सिक्योर्ड वाला पॉइंट अप्लाई होगा, बाकी 4 पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, सिक्योर्ड वाला होगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया कि डिपॉजिट्स में तुमको ड्यू डेट पे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रीपे करना है. डिफॉल्ट हुआ है तो एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकते हो, डीआरआर को अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर डिफॉल्ट किया तुमने तो तुमको रीपे करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया इसमें पेनल्टी कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ और 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर इतना लगेगा, एंड मैक्सिमम 10 करोड़. ऑफिशियल डिफॉल्ट को 25 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 2 करोड़, एंड जेल अप टू 7 इयर्स. इंटेंशनली डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऑफिशियल डिफॉल्ट को सेक्शन 447 का पनिशमेंट. फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिपॉजिट्स होता क्या क्या है. तो ये लोग बोलते हैं डिपॉजिट में कोई अमाउंट, लोन, एडवांस, पार्टी बोल के लो, ये सारा डिपॉजिट्स है. डिपॉजिट्स क्या क्या नहीं होता है, तो ध्यान से सुनो डिपॉजिट्स क्या क्या नहीं होता है. तो इसमें मल्टीपल चीजें जो डिपॉजिट्स नहीं होती है, उसमें सबसे पहला क्या बोला इन्होंने, तो सबसे पहला ये लोगों ने बोला मेरे को कि पहला पॉइंट इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है. तो पहला बोला है कि तरफ गवर्नमेंट ग्रांट डिपॉजिट्स नहीं होता है, फॉरेन पर्सन डिपॉजिट्स नहीं होता है. फिर डिपॉजिट में क्या ये सब डिपॉजिट नहीं होता. फिर लोन 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 फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पीएफआई, लोन फ्रॉम अनदर कंपनी. अच्छा, प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर और रिलेटिव से लोन मिला है, बट वो बोरोड फंड से नहीं होना चाहिए. पब्लिक कंपनी है तो डायरेक्टर से लोन मिला है, बट वो बोरोड फंड से नहीं होना चाहिए, सेल्फ जनरेटेड फंड से होना चाहिए. फिर उसके बाद सीएसआर मैंने कोड बताया था. तो फिर उसमें कमर्शियल पेपर, एप्लीकेशन मनी. अब एप्लीकेशन मनी 60 डेज के लिए नहीं माना जाएगा, अलॉटमेंट हो गया तो, नहीं तो 15 डेज में रिफंड कर दो तो भी नहीं माना जाएगा, उसके बाद माना जाएगा.
उस पीरियड तक नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद आता है एडवांस मनी। गुड्स के लिए 365 डेज में गुड्स डिलीवर हो जाना चाहिए, तब तक नहीं माना जाएगा। सर्विस के लिए 5 इयर्स और कस्टम ऑफ द इंडस्ट्री विच इज अर्लियर तक नहीं माना जाएगा, उसके बाद माना जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, एम्प्लॉई के एनुअल सैलरी को एक्सीड नहीं हो रहा है तो नहीं माना जाएगा। एंड स्टार्टअप 25 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, कन्वर्टेबल नोट विद इन 10 ईयर्स। फिर इसके बाद जिसके अलग रेगुलेशन है, डिबेंचर का बोला लिस्टेड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स इन विद इन 10 इयर्स एंड लिस्टेड डिबेंचर। फिर इसके बाद आता है निधि कंपनी। फिर निधि कंपनी अगर मेंबर्स से ले रहा है तो एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहा है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने अमाउंट कलेक्ट किया, चिट फंड ने अमाउंट कलेक्ट किया और या तो निधि कंपनी ने नहीं सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंबर्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है वो क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसमें मल्टीपल प्रोविजन से जो हमको ध्यान देना पड़ेगा वो क्या है। तो मल्टीपल प्रोविजंस में हम लोग ने क्या डिस्कस किया है कि कैसे कैसे पूरा ये रेगुलेट करा जाएगा। तो अगर तुमने कोई डिपॉजिट 1 अप्रैल 2014 के पहले रेज किया तो वो तुमको 1 अप्रैल 2014 के बाद डीपीटी 4 में इन्फॉर्म करना है विद इन 3 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 एंड तुमको 3 इयर्स में रीपे कर देना और एक्चुअल ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। एक्सटेंशन चाहिए तो एनसीएलटी देगा विद इन टाइम लिमिट। अगर तुमने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी को 1 करोड़ से 10 करोड़ का पनिशमेंट है और इंटरनेशनली है तो वो चीज। फिर रूल बोलता है डिपॉजिट का टेन्योर क्या होना चाहिए, 6 मंथ से 36 मंथ। 6 मंथ से कम चलेगा बट वो 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। और वो कितना हो सकता है, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रीजर्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। डिपॉजिट इशू करो तो डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा डीपीटी 2 में एटलीस्ट 7 डेज बिफोर सर्कुलेटिंग डीपीटी 1। डिपॉजिट ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता है, डायरेक्टर, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। हाँ, फिर उसका रिलेटिव, फिर ऐसा जो इंडेटेड है दैट कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी वो सबसे। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम अगर तुमने मटेरियल पैक्यूनरी रिलेशन है कंपनी के साथ या गारंटर है कंपनी का। ड्यूटीज क्या है डिपॉजिट ट्रस्टी का, टू एंश्योर दैट, पहला तो बोलता है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द डिपॉजिटर्स। फिर इसके बाद ये लोग टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द डिपॉजिटर्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लोग बोलता है कि तेरा जो असेट्स है वो सफिशिएंट होना चाहिए टू रीपे डिपॉजिट्स एंड उसका इंटरेस्ट डिपॉजिट्स। फिर उसके बाद बोलता है ट्रस्ट डीड को तुम ब्रीच नहीं करना चाहिए एंड मीटिंग बुला सकता है, मीटिंग खुद से भी बुला सकता है। तो 1/10 ऑफ डिपॉजिटर्स ने एप्लीकेशन किया है तो भी मीटिंग बुलाएगा। फिर इसके बाद ये लोग बोलता है कि डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तेरे को नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, ऑप्शन है। फिर डिपॉजिट रिसिप्ट 21 डेज में दे देना चाहिए। डिपॉजिट रजिस्टर में नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, माइनर है तो गार्डियन का नाम। फिर उसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, ड्यूरेशन है उसका, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट, नॉमिनी, ये सारा डिटेल, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर और ये सारा डिटेल नॉमिनी, ये सब 7 डेज में बता देना। प्री मैच्योर करना चाहता है 6 मंथ्स के पहले नहीं चलेगा एंड जो भी डिपॉजिट का अमाउंट उसमें 1% पर एनम माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद ये लोग बोलता है कि रिटर्न फाइल करना है एवरी कंपनी को, डिपॉजिट का रिटर्न डीपीटी 3 में एवरी कंपनी फाइल करेगा बाय 30 टू आरओसी बाय 30th जून। फिर बोलता है अगर कोई भी अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ तो 18% ऑन ओवर पर एनम ओवर ड्यू अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। एंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि डिपॉजिट रजिस्टर को प्रिजर्व करके रखना है फॉर 8 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें लास्ट एंट्री मेंट किया है। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 5 मिनट का ब्रीदर ले लो, इसमें पीडीएफ डलवाना है, तब तक वॉशरूम वगैरह जाना है तो जाके आ जाओ। बच्चे लोग, ताजा ताजा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टस, ध्यान देना। जबरदस्त चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर। हाँ दे देता हूं। एक जन मेरे को हाई लिखो, एक ही जन लिखना, 50 मत लिख देना। चलो अरे बाप रे, बस अभी कोई नहीं लिखेगा हाई। अरे बस अभी कुछ नहीं लिखना, चमड़ी चमड़ी।
चलो सबको भेज दिया, अब तुम सब ग्रुप पे डाल देना। चलो बाबूशना ध्यान दो, प्रोस्पेक्टस। चल भाई सिर्फ आधा घंटा बचा है, रेडी? मुझे नहीं मालूम था यश सर का लेक्चर है बाजू में। मेरे ना जीवन में करने के लिए ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के, वाइफ के साथ नहीं, दोस्तों के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। चलो ध्यान देना। चैप्टर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड सिक्योरिटीज, ये चैप्टर 3 अपने इंडेक्स का चैप्टर 3 है कि कंपनीज एक्ट का? अब ना इसमें प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इशू, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले अपन, ठीक है? एकदम तूफानी तरीके से पढ़ाऊंगा, तुमको दादा बना के जाऊंगा इस चैप्टर में। रेडी हो? ध्यान देना। क्या है सेक्शन 42, प्राइवेट प्लेसमेंट। इट मीन्स, अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सुनो। तुमको अगर याद होगा, तुम्हारे राकेश सर ने इसके ऊपर एक पॉइंट बोला था जब प्रिलिमिनरी पढ़ा रहे थे, जब अर्ली बर्ड में तुम आए थे सोचते हुए ये टीचर कैसा पढ़ाएगा, एडमिशन ले या कहीं और चले जाए, मेल फैकल्टी से पढ़े या तो उस दिन मैंने तुमको प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उस टाइम पे एक वर्ड बोला था, प्राइवेट प्लेसमेंट जनरल ऑफर। याद आया? जो अर्ली बर्ड वाले, रेगुलर बर्ड कितने हैं? हाँ, तुम लोग ने ये नहीं पढ़ा था। अर्ली बर्ड वाले कितने हैं? तुम लोग ने ये पढ़ा था, ठीक है? तुम लोग अर्ली बर्ड में थे, ध्यान देना। अर्ली बर्ड में भी धमाल किया था ना अपन ने। आ जाओ, अब सुनो, प्राइवेट प्लेसमेंट का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ऑफर। क्या है दूसरा नाम? और जनरल ऑफर का दूसरा नाम है पब्लिक इशू। समझ रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जिसको ऑफर किया वही ले सकता है। अगर मैंने बोला, क्या नाम है तुम्हारा? वेद, नितिन, विनायक, साहेब, स्नेह, लेगा क्या? तो ये कौन सा ऑफर हो गया? अरे ये कौन सा ऑफर हो गया? स्पेसिफिक ऑफर। मतलब जिसको ऑफर किया है ना वही ले सकता है। ऑफर टू स्पेसिफिक पर्सन, और जिसको ऑफर किया वही ले सकता है। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? एसी का रिमोट किसने लिया है? डाल इसको 18 पे। अगर जनरल ऑफर क्या होता है? बोला आओ आओ लेके जाओ। क्या बोला मैंने? आओ आओ लेके जाओ। क्या बोला मैंने? लेके जाओ। ये कौन सा ऑफर हो गया? जनरल ऑफर। ये कौन सा ऑफर हो गया? जनरल ऑफर। पब्लिक इशू कौन सा ऑफर हो गया? जनरल ऑफर, पब्लिक इशू। तो ऑफर जिसको किया वो तो ले ही सकता है, उसके अलावा भी एनी पर्सन कैन एक्वायर इट। जिसको ऑफर किया वो तो ले ही सकता है, बट उसके अलावा एनी पर्सन कैन एक्वायर इट। ये क्या है? ये क्या है? जनरल ऑफर। अब सुनो, हम लोग अभी जो पढ़ने वाले वो क्या है मेरे बच्चों? प्राइवेट प्लेसमेंट। इसको अपन पीपी बुलाएंगे,
क्या बुलाएंगे? पीपी। पीपी में कोई भी ले सकता है, जिसको ऑफर किया वही ले सकता है, समझा? तो मान लो एक बच्ची है, उसने ए बी सी, तो क्या देख रहा है? सी तो तू ही हो गया ना, को प्रपोज किया, तो उसी में से कोई हाँ बोल सकता है ना यार? ये कूद के गया, आई लव यू टू, बोले भाई तेरे को तो ऑफर ही नहीं है, क्या है? प्राइवेट प्लेस, जिसको ऑफर किया वही एक्सेप्ट कर सकते, कोई और एक्सेप्ट? इट मीन्स मेरे लेक्चर से अगर बाबू को हटा दिया जाए तो मेरे आधे कॉन्सेप्ट से दूर रह जाएंगे ना। तो बहुत प्यारा बच्चा। इट मीन्स स्पेसिफिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मेड टू आइडेंटिफाइड पर्सन। अब ये पर्सन को आइडेंटिफाई कौन करेगा? द आइडेंटिफाइड पर्सन टू whom PP is made are identified by बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो ए, बी और हर्ष को अपन ये 3 लोगों के ऊपर पीपी करना चाहते हैं। अगर हम यही 3 के ऊपर पीपी करना चाहते हैं तो मतलब इनको ऑफर किया यही लोग अक्वायर कर सकते हैं, और इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? मुंह से डीओडे। लेकिन होता क्या पता है क्या? पीपी में ना तुम लोग कुछ सिलेक्टेड लोगों को पब्लिक इशू करते हो। क्या बोला मैंने? पीपी में आप सिलेक्टेड लोगों को पीपी करते हो। अब सोचो 1000 करोड़ का शेयर 50,000 लोगों में बटे या 5,000 लोगों में बटे, 1000 करोड़ का शेयर 3 लोगों में बटे, कभी रिस्क ज्यादा होगा 3 लोगों में। क्यों? क्योंकि सिलेक्टेड लोगों के पास पावर है बहुत सारा। तो डोंट यू थिंक इट विल लीड टू अ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? अरे मेरे बाप, नहीं समझा? तो बोलते शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय पासिंग SR in GM। क्या बोला मैं? शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय पासिंग SR in GM। तुम SR in GM पास करके क्या कर सकते हैं? शेयर होल्डर का अप्रूवल ले सकता है। तुम कितने लोगों के ऊपर पीपी कर पाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू हुम पीपी मे बी ऑफर्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर। कितने लोगों के ऊपर पीपी कर पाएगा? इट कैन नॉट एक्सीड 50, और सच हायर अमाउंट नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब। और रूल में कितना प्रिस्क्राइब किया? 200। मतलब आज के डेट में तुमको लिमिट कितना याद रखना है? 50 या 200? 200। ये क्यों जरूरी था पता है? साला अगर तुमने पीपी का लिमिट नहीं डाला तो लोग पीपी के नाम पे पूरे इंडिया को पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट कर देंगे। अरे भाई मैंने लिमिट नहीं डाला तो लोग क्या बोलेगा? तू 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 लेगा क्या? तो तुम तो साला 150 करोड़ इंडियंस को ऑफर कर देगा और बोलेगा प्राइवेट प्लेसमेंट। इसीलिए 1 साल में कितने लोगों के ऊपर पीपी कर सकते हैं? तो अभी तक तुम्हारे प्यारे राकेश सर ने 3 चीज बोला। पहले तो पीपी का मतलब क्या हुआ? ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। और ये स्पेसिफिक पर्सन कौन आइडेंटिफाई करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये देने के पहले क्या पास करना है? SR। 1 साल में कितने लोगों के ऊपर कर सकते हैं? 200। और उस 200 में कुछ लोग इंक्लूड नहीं होंगे उस 200 की लिमिट में। वाइल काउंटिंग द लिमिट ऑफ 200 एम्प्लॉइज एंड QIBs आर नॉट काउंटेड। व्हाट इज QIB? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। कौन होता है? म्यूचुअल फंड, बैंक, ये लोग। अब सुनो, ये लोग 200 की लिमिट में क्यों नहीं काउंट होंगे? अब एम्प्लॉय को तो ESOP दिया जाता है। अगर ये 200 के लिमिट में काउंट किया तो लिमिट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अरे मेरे बाप। और QIBs बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। QIBs क्या होता है? इसका क्या मतलब, क्या इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है QIB का? QIB का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो मेरे को। QIB का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुमसे पूछ रहा हूं। अरे मेरे बाप, QIB का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब पब्लिक इश्यू आता है ना तो वो लोग फंडिंग देते ताकि कंपनी को संभाला जा सके। तो ऐसे लोग आएंगे तो कंपनी का नुकसान है कि फायदा है? इसीलिए वो भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। चलो अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, आंसर देना।
अप्रैल में 25 में मैंने 50 लोगों के ऊपर पीपी किया। जून में मैंने 130 लोगों के ऊपर पीपी किया। मुझे सितंबर में पीपी आ रहा है, कितने लोगों के ऊपर कर पाऊंगा? सोच के बताओ, इंग्लिश में बोलो। कितना? कौन कौन बोलते? 20। क्या सांसारिक मुंह को त्याग दियो क्या? व्हाट इज योर आंसर? क्या सोच, डे ड्रीमिंग करती हो क्लास में? अरे सब ठीक है लाइफ में ना, स्माइल है फेस पे, कुछ क्या हो गया? चिल कर, लाइफ में मजे कर। क्या ही 18 साल की उम्र में स्ट्रेस लगी इतना, तो जिएगी कब? सब ठीक है, क्या ही सोचती है? मजे कर। दोस्त नहीं है तेरे को क्लास में? कौन है? मजे करवा। हाँ, अरे क्या है, तेरे दोस्त दुखी है तो क्या मतलब है दोस्त का? ना दोस्त के फेस पर अगर स्माइल नहीं है तो इट शुड ट्रिगर यू। नेक्स्ट लेक्चर में खुश दिखनी चाहिए मेरे को, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेक हर फील गुड। चलो, खुश रहना गुड़िया नेक्स्ट लेक्चर में। अरे बाबा, ओए दीदी, नेक्स्ट लेक्चर खुश रहने का। चलो, जून में, सितंबर में कितने के ऊपर पीपी कर पाएगा? 20। ये सुनो ना, उसको नवंबर में वापस से पीपी आ रहा है, कब तक? अब उसको अपना पीपी रोक के रखना पड़ेगा। बोलो, 31 मार्च 2026। समझा? चलो, एक और कंपनी, चोमड़ी लिमिटेड। चोमड़ी लिमिटेड ने 100 लोगों के ऊपर पीपी किया अप्रैल 25 में, जिसमें से 30 एम्प्लॉई थे और 12 QIBs थे। जून में वो मैक्सिमम कितने लोगों के ऊपर जाके पटाख से पीपी करके आ पाएगा? या चलो अपना सितंबर में कितने लोगों के ऊपर पीपी करके आ पाएगा? तुम लोग का मैथ इतना गंदा है कि तुम साला कैल्सी यूज कर ही लो तो तुम्हारा इज्जत बचेगा उसमें। तुम लोग कैल्सी यूज करो, तुम लोग उसके अलावा कुछ करने लायक रह नहीं गए हो। कितने लोगों के ऊपर सितंबर 25 में पीपी कर सकते हैं? चलो, सब लोग का आंसर 142 है। किसका किसका 142 है? एनी अदर आंसर? अब सुनो, 100 में ये 30 और 12 माइनस कर दो सबसे पहले, ये तो इंक्लूड ही नहीं होता है। कितना बचा? 58। अब 200 तो पूरे साल में कर सकता है ना, इसमें से 58 तो ऑलरेडी कर चुका है, बचा कितना? तो कितने के ऊपर पीपी कर पाएगा? अब इसको अपना पीपी कितने टाइम तक बचा के रखना पड़ेगा मेरे भाई? इसको अपना पीपी कितने टाइम तक बचा के रखना है? 26। सबको क्लियर हो गया? और राहों में उनसे मुलाकात हो गई फिर से। हाँ, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मतलब तुमने 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर पीपी कर दिया। तुम पीपी स्टार्ट किया था, कंट्रोल नहीं था, तुमने 700 लोगों के ऊपर 67 पीपी कर डाला। अब मुझे बताओ कितना पीपी अलाउड था? 200। किया कितने के ऊपर? तो तुमने 200 का लिमिट एक्सीड कर दिया ना, इसको बोलते डीम्ड पब्लिक इशू। क्या तुमने पब्लिक इशू किया है? लेकिन हम मानेंगे, जैसे याद आया बेटा, समझा तेरे को, हम मानेंगे कि ये पब्लिक इशू है। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर पीपी इज made to more than 200%, then it is deemed to be public issue. अगर तुमने 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर पीपी किया है, अगर तुमने 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर पीपी किया है तो वो क्या माना जाएगा? डीम्ड पब्लिक इशू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर तुम किसको करते हैं? आइडेंटिफाइड पर्सन को। किसमें करता है? पास में। ऑफर करूंगा ना, जैसे मैंने पीपी किया तो किसको किया? ए बी हर्ष। तो हर्ष को ऑफर कर रहा हूं ना मैं, तो उसका फॉर्मेट किसमें है? पास 4 में। किस किस को ऑफर किया है? रजिस्टर बनाऊंगा ना, जिसको जिसको ऑफर किया उसका नाम किस रजिस्टर में मेंटेन होगा? पास 5। यहां तक सबको क्लियर है? तो आज पहले यहां तक याद करते हैं। सुनो, व्हाट इज पीपी? ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। और ये कौन डिसाइड करेगा? स्पेसिफिक पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नहीं समझा? साल में कितने लोगों के ऊपर कर सकते हैं? 200। जिसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा? एम्प्लॉय और क्यूआईबी। और अगर तुमने उससे ज्यादा के ऊपर किया तो क्या माना जाएगा? डीम्ड पब्लिक इशू। नहीं समझा? नहीं समझा? पीपी किस फॉर्म में करोगे तुम? पास 4। अरे शॉर्ट में नहीं, पास का फुल फॉर्म है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, पास 4। और उसका रजिस्टर किस में मेंटेन करोगे? पास 5। समझ रहे हैं? अगला, नो कैश इज अलाउड। कैश प्राइवेट प्लेसमेंट में अलाउड नहीं है। अच्छा, क्यों अलाउड नहीं है? कैश प्राइवेट प्लेसमेंट में अलाउड क्यों नहीं? नहीं है तो मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है कैश में। मनी लॉन्ड्री नहीं, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। चलो, तुम लोग का इंग्लिश ऐसा है ना। चलो, रेडी एवरीवन? अगर कैश में है तो क्या हो सकता है? मनी लॉन्ड्री बोल रहा है ये, मनी लॉन्ड्री, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। नहीं समझा मानसी भाई साहब? मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, उसको रोकने के लिए बोला कैश में अलाउड नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसीड मस्ट बी कलेक्टेड ओनली थ्रू बैंक। एडवर्टीजमेंट इज नॉट अलाउड। सर एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं अलाउड है? अब एडवर्टाइजमेंट करके मतलब क्या है? तू एडवर्टाइज किया, फिर ये एडवर्टाइजमेंट देख के आए, बोलते मेरे को इन्वेस्ट करना है। बोलते तेरे को ऑफर नहीं है तो तू इन्वेस्ट क्यों कर सकती है? तू इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बोलते फिर ऐड क्यों किया? बता ऐसे इन्वेस्ट कर सकता है बार वाला? नहीं, ऐड कर रहा है। हमारी कंपनी पब्लिक इश्यू ला रही है, लोग भागते हैं, हम इन्वेस्ट कर, हमारी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट आ रही है, हम इन्वेस्ट करेंगे। तुम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमको ऑफर नहीं किया। तो एडवर्टाइज क्यों किया? ऐसी मजे लेने के लिए कर रहा है। अरे समझ रहा है मेरे बाप? मेरे बाप, नो एडवर्टीजमेंट इज अलाउड, नो रिनंसिएशन इज अलाउड। रिनंसिएशन समझते? ऑफर कोई तूने बेच दिया, नहीं समझा? कंपनी है मुन्ना चालू लिमिटेड, इसने पीपी किया था। क्विक शाह के, क्विक शाह ने बोला मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए। इसने अपना ऑफर अपने दोस्त, क्या नाम है तेरा? ज्योति नाम है, मेरी बहन का भी नाम है, डोंट वरी, उसको भी पसंद नहीं करता हूं। ज्योति को ये ऑफर सेल किया। ये शेयर्स बेची है क्या ये लड़की? उसने ज्योति को क्या बेचा है? ऑफर। ये इसको क्या बोलते हैं? रिनंसिएशन। क्या बोलते हैं? ये भी अलाउड नहीं। क्यों? अरे वो नहीं, अरे क्योंकि यहां पे जिसको ऑफर किया वही खरीद सकता है। अपन ने ऑफर किसको किया था? क्विक शाह को। तो क्या ये ज्योति को ऑफर एक्सेप्ट कर सकती है क्या? जब तेरे को ऑफर ही नहीं होता तो तू खरीद कैसे सकती है? नहीं समझा? तुम्हारा बाबू तुम इसको ट्रांसफर कर सकती है? अरे लेकिन अरे मेरे भाई नहीं चाहिए। बाबू के से तो पूछोगे ना तुम लोग, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा बाबू है तो उसको तो कोई भी लड़की चलेगी, ऐसा सोच रही है तू? बेइज्जती कर दिया क्या? नहीं, अच्छी है तुम। कौन है तुम्हारा बाबू? गेस करता हूं मैं। पतला बाबू है क्या? बाबू पतला है? अच्छा, बाबू पगड़ी पहनता है? अच्छा, बाबू नहाता नहीं है? अच्छा, बाबू गंदा दिखता है क्या? नहीं। अच्छा, बाबू ठरकी है क्या?
अच्छा बाबू बिना मतलब के डाउट पूछता है क्या? अच्छा बाबू बहुत मोटा है क्या? अच्छा बाबू दूसरे का जिम का कमेंट मारता है क्या? और खुद की बॉडी उसकी अगरबत्ती जैसी है। तुम बोले आप उसकी उड़ा रहे हो, हम लोग क्यों उड़ा रहे हो? अरे तुम लोग क्यों उड़ा रहे हो? चलो समझाइए। ए भाई मस्ती करता है घर पे। मम्मी सर ने बाबू के बारे में पूछा था। चलो रेडी है सब लोग? तो नो कार इज अलाउड। नो सी से, कैश ए से, आर से, नो कार इज अलाउड। सी से, ए से, आर से। जब तक नया पीपी नहीं ला सकते हो, जब तक तुम पुराना पीपी या तो अलॉट नहीं कर दो या तो अबेंडन नहीं। ऑब्वियस सी बात है ना। मुझे एक लड़की ने प्रपोज किया, मैं जब तक उसको हाँ या मना नहीं कर दूं, नई लड़की से अफेयर कर सकता हूं क्या? क्या इस उम्र में कोई लड़की ऑफर करेगी कि आंटी? आंटी। वो बोलते दादी ऑफर। तो मजा आया ना, सर का मजाक उड़ाते हो तुम लोग। इतना ख्याल रखता हूं, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो ना। तो तेरा तो मुंह भी गंदा है। तो उड़ाते हो। मैं नहीं सहता, उसको सहना पड़ेगा, पोर्शन बाकी है ना। तो नो कैश इज अलाउड, नो एडवर्टीजमेंट इज अलाउड, नो। अब सुनो, मई में तुमने एक पीपी लाया, मई में एक, या तो तू ये पीपी का अलॉट कर दे या तो इसको कैंसल। अगर तू जून में नया पीपी लाना चाहता है, उसके पहले ये मई वाला पीपी या तो अलॉट कर दे या तो कैंसल। ऑब्वियसली ना, ये नया अफेयर करने के लिए पूरा पुराना अफेयर खत्म करना पड़ेगा। या तो उसको आई लव यू टू बोल दे या तो उसको खत्म कर ले। तो जब तक तुम पुराना वाला अलॉटता नहीं है या एबेंडता नहीं है, क्या बोला है? पुराना वाला अलॉटता नहीं है या तो एबेंडता नहीं है, तब तक नया वाला पीपी नहीं हो सकता। पुराना पीपी के पहले, पुराने पीपी के पहले नया पीपी अलॉटना चाहिए या एबेंडनना चाहिए। नए पीपी के पहले पुराना पीपी या तो अलॉटना चाहिए या तो एबेंडनना चाहिए। एबेंडनना मतलब कैंसिल करना। क्लियर है ये? अब ये पूरा याद करवाता हूं, अगर पूरा अच्छे से याद हो जाए ना तो आज रोड पे क्या बोलना है तुमको पता है जाते हुए। राकेश सर हमारे पुरुष ही नहीं है, क्या है? क्या है? तो स्त्री बोल रहा है। देखो बोलने के लिए तो तुम दोनों बोल सकते हो। तो तू बोलने लगता है तो हाँ, मतलब जितनी गलत चीज है तू पूछेगा ना कि सर लगता है मैं कर सकता हूं, तो पहले ही जवाब हाँ है। किया है कि नहीं, दैट इज अ सेकेंड थिंग, है ना। तुम शक्ल से बहुत बड़ा वाला लगता है, तुम समझ रहा है? हाँ ऐसे ठीक है। चलो रेडी। पीपी मतलब क्या होता है, किसको किया जाता है? स्पेसिफिक ऑफर। किसका अप्रूवल लगेगा? बीओडी आइडेंटिफाई करेगा ना यार, क्या पास करना है? एसआर। कितने लोगों के ऊपर कर सकता है? 200। उसमें कौन नहीं आएगा? एम्प्लॉय। और कौन नहीं आएगा? क्यूआईडी। 200 से ज्यादा के ऊपर किया तो क्या माना जाएगा? डीम्ड पब्लिक इशू। पीपी किस फॉर्म में करोगे? पास 4। और रजिस्टर किसमें मेंटेन होगा? पास 5। यहां तक बैठ गया दिमाग में सबको? नो कार इज अलाउड। सी से, ए से, आर से, नया पीपी के पहले पुराना अबेंडन करो या तो अलॉट। बोल पाएगा? पीपी किसको किया जाएगा? स्पेसिफिक पर्सन। कौन आइडेंटिफाई करेगा? बीओडी। क्या पास करना पड़ेगा? एक साल में कितने लोगों के ऊपर कर सकता है? 200। उसमें कौन नहीं आएगा? एम्प्लॉई एंड क्रेडिट। 200 से ज्यादा के ऊपर किया तो क्या माना जाएगा? डीम्ड पब्लिक इशू। फिर मुझे बताओ ये किस फॉर्म में ऑफर करेगा? इसका रजिस्टर किस फॉर्म में बनेगा? नो कार। सी से, ए से, आर से, नया पीपी करना है तो पुराना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में फिर से जल्दी आऊंगा।